सबसे पहला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार, ये जनवरी 2024 है, ठीक है ना। हरियाणा सरकार के द्वारा अंत्योदय आहार योजना के तहत 10 रुपए में भोजन की सुविधा के लिए राज्य में कितनी अंत्योदय आहार कैंटीन जो है ना वो शुरू की जा चुकी है। तो टोटल कितनी जो कैंटीन है ये शुरू की जा चुकी है हरियाणा के अंदर। तो टोटल 127 कैंटीन स्टार्ट की जा चुकी है। ये आपके एक्चुअली क्या कहते हैं कि पेपर के पास वाला एक पैकअप है, निचोड़ प्रकार का है, सटीक सटीक चीजें हैं, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो मैं मेरी तरफ से मेहनत हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है, आगे हरी इच्छा बलवान है। आप मेहनत करने में कमी क्यों छोड़ें, जितना हो सके उतना अपना कंप्लीट दे ही देते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग यहाँ से कवर कर पाएंगे, राइट। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा अंत्योदय आहार योजना के तहत मात्र 10 रुपए में भोजन की सुविधा के लिए राज्य में कितनी अंत्योदय आहार, हमने कुछ ऐसा पहले पढ़ा है योजनाओं में, अंत्योदय आहार योजनाओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें क्या होता है केवल 10 रुपए में भरपेट पौष्टिक खाना खिलाया जाता है गरीब लोगों को। और उसके लिए टोटल कैंटीन हरियाणा में अब 127 तक है, ये याद रखना आप लोग, स्टार्ट की गई है, ये याद रखना। हरियाणा में 1 जनवरी 2024 की योग्यता तिथि के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो 1 जनवरी 2024 के आधार पर टोटल वोटर्स की जो संख्या हरियाणा के अंदर है ना वो कितनी है, वो टोटल वोटर्स की संख्या 2,28,34,062 मतदाता है हरियाणा में। अब ये सवाल तो हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे, उसकी वजह है क्या है पूछने की। उसकी वजह पहली तो यही है क्योंकि अभी इलेक्शन होने हैं, दूसरी वजह ये है कि इलेक्शन ओके हटे हैं लोकसभा वाले, तो हो सकता है कि वोटर वाला आंकड़ा कहीं ना कहीं आ जाए। तो करके हमारे आगे सवाल है 2,28,34,062 मतदाता। मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, ये आप मुझसे अगर बैच में पढ़ रहे होंगे ना तो मैंने इस चीज को पढ़ाया होगा आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या है सर, ये गुरुग्राम इस सवाल का ठीक आंसर हमारे पास में रहेगा है हमारा, ठीक है ना। तो 25,05,345 मतदाता है गुरुग्राम के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा है हरियाणा के अंदर, याद रखना संसदीय क्षेत्र के हिसाब से। इसके बाद में कि मतदाताओं की दृष्टि से राज्य में विधानसभा क्षेत्र, देखो ये संसदीय क्षेत्र है मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला है। अगर आपसे पूछा जाए विधानसभा क्षेत्र का, वो भी आपका बादशाहपुर है 4,63,549 मतदाताओं के हिसाब से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात हमारे पास में आती है क्या, अगली बात आती है कि मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर रहेगा सर, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा जो है ना वो है हमारे पास में सोनीपत है, ठीक है ना। सोनीपत जो है ना वो मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा है आपका। और एक तो पॉइंट आप याद रखना, सोनीपत को आप लोगों ने ना एक स्वर्ण प्रस्थ के नाम से भी सुना होगा शायद, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना, स्वर्ण प्रस्थ जो है ना वो भी आपका केंद्र है सोनीपत का। तो ये पॉइंट भी आपका जो है ना इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम के लिए सीधा सीधा जो है ना वो आने वाला सवाल है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद में मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का तीसरा सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो करनाल का है आपका, ठीक है ना। तीसरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, वो करनाल का है राज्य का। और इसमें आता है कि 20,78,007 मतदाता जो है ना ये टोटल आते हैं आपके, याद रखना। राज्य के किस संसदीय लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक घटी है, मतलब संख्या घटी है अगर इसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो घटने वाली अगर बात करते हैं ना हम लोग तो वो अंबाला के अंदर घटी है। फरीदाबाद में मतदाताओं की संख्या एक साल में 25,628 जो है ना वो बढ़ गई है, 25,628 संख्या है वो बढ़ गई है संख्या इनकी, ये याद कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद में मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र, तो अकॉर्डिंग टू वोटर्स के हिसाब से सबसे छोटा जो विधानसभा क्षेत्र है ना हरियाणा के अंदर वो कौन सा है, वो है नारनौल का है, याद रखना। नारनौल महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है, 1.55 लाख मतदाता जो है ना इसको याद रखना आप लोग, 1.55 मतदाता है ना, ये जरूर याद रखना है आपको। इसके बाद में अगली बात करते हैं हम लोग राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थी परिवहन योजना। विद्यार्थी परिवहन योजना जो है ना हमारे पास में, तो वो क्या रहेगा, विद्यार्थी परिवहन योजना जो है ना ये कब लागू की गई है, 16 जनवरी 2024 को। इसको मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, याद करना। छात्र परिवहन योजना या विद्यार्थी परिवहन योजना, जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, सरकारी स्कूल में उनको वैन जैसे प्राइवेट स्कूल में तो वैन आती है, सरकारी स्कूल के बच्चों को सरकारी बस में लाने ले जाने का कार्य जो है ना इसके तहत किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा सर जी, इसका अगला रहेगा कि राज्य के किस व्यक्ति द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक वुमेनिया जीडीपी अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये सेल्फी विद डॉटर अभियान के जनक है जिनका नाम सुनील जागलान है।
इट में भी तुमसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि सुनील जागलान जो है ना ये हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है, तो ये जींद जिले के बीबीपुर गांव से संबंधित है। हो सकता है ऐसा सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये जरूर याद कर लेना है डियर, ठीक है। इसके बाद में अगली बात आती है कि अतिरिक्त खेल निदेशक खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा सरकार से कौन है अभी बने हैं, तो विवेक पदम बने हैं। तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु 2024 में हुए थे, ये भी ऑलरेडी मैं शायद आपको पढ़ा चुका हूँ स्पोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर, खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर। अब आप धीरे धीरे कुछ चीजें रिवाइज सी देख पाओगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो हुआ था ना आपका, वो हुआ था आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में हुआ था। फर्स्ट पोजीशन पे आया था महाराष्ट्र, सेकंड पोजीशन पे आया तमिलनाडु, और थर्ड पोजीशन पे कौन सा आया, थर्ड पोजीशन पे उसमें हरियाणा राज्य आया था। थर्ड पोजीशन पे हरियाणा, चेन्नई के अंदर हुए थे, चेन्नई मदुरई वगैरह के अंदर भी ये हुए थे आपके, ठीक है ना, तो ये बात भी आप याद कर सकते हो। तो हरियाणा में टोटल जो है ना कितने गोल्ड आए थे, 35 गोल्ड आए थे, 22 इसमें जो है ना रजत पदक आए थे, 40 जो है ना इसमें कांस्य पदक आए थे। तलवारबाजी में जैसे कि टोटल हमारे पास 14 थे, जूडो में 7 थे, साइकिलिंग में 1 ही आया था, कबड्डी में 2 आया था, जिम्नास्टिक में 4 था, शूटिंग में 7 थे, गतका में 2 थे, एथलीट्स में जो है ना आपके वो 11 थे, मुक्केबाजी में 16 थे। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, हॉकी, कुश्ती, इन सभी गेम के अंदर जो है हमारे पास में कुछ ना कुछ पदक आए ही थे आपके। राज्य का प्रथम केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक जो चिकित्सा आपका चिकित्सा संस्थान है ना, वो कहाँ पे है, वो देवरखाना झज्जर के अंदर है। ये याद रखना, देवरखाना झज्जर के अंदर पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी हो सकता है और एग्जाम के लिए सीधा सवाल बन भी जाए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के कितने रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के चलते हुए हरियाणा राज्य के टोटल 15 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। एक तो बात ये है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि 15 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तो किया जाएगा, मान लिया हम लोगों ने। इसमें होता क्या है सर, इसमें छोटे रेलवे स्टेशन को मतलब थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देते हैं, बढ़िया उसकी नई बिल्डिंग कर देते हैं, प्लेटफॉर्म सुधार देते हैं, प्लेटफॉर्म पे कैफेटेरिया खाने पीने की जगह थोड़ा और बड़ा करके उसको जो है ना वहाँ पे सिनेमा की चीज़ें, मनोरंजन की चीज़ें भी, ताकि ट्रेन लेट आए तो बंदा बैठ जाए वहाँ पे, और कुछ इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ पे दुकानें वुकानें खुल जाएगी तो लोग वेट करेंगे, तो वहाँ पे कुछ कैफेटेरिया वगैरह होंगे, सिनेमा होगा, तो लोग अच्छे से वहाँ पे वेट कर सकते हैं। किसी की मीटिंग होती है, जैसे मान लेते हैं मेरे जैसे का, तो ये हाल बड़ा ही रहता है, चलते फिरते मान लो कोई मीटिंग आ गई एग्जांपल से, तो अब ट्रेन के प्लेटफॉर्म, वहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो शोर शराबा बहुत हो रहा है, तो कैसे करें मीटिंग को अटेंड। तो आपके लिए मीटिंग के लिए अलग सा प्रॉपर रूम होगा, प्रॉपर आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिल रही होगी। तो ऐसे जो है ना रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, मतलब रेलवे स्टेशन का सुधार किया जाएगा, कहने का मतलब ये है। इसमें से जो है ना कौन कौन से रेलवे स्टेशन जो है ना वो शामिल किए जा रहे हैं, तो इसके अंदर आपका शामिल किए जाने वाला गुरुग्राम है, इसके अलावा पलवल है, गोहाना जंक्शन है, फरीदाबाद न्यू टाउन है, बल्लभगढ़ है, लोहारू जंक्शन है, कोसली है, महेंद्रगढ़ है, चरखी दादरी है, मंडी डबवाली है, भट्टू है, मंडी आदमपुर है, कालावाली है, होडल हो गया है, इसके अलावा हांसी हो गया है। इस योजना के तहत टोटल 41,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर के 554 रेलवे स्टेशन जो है ना इनको सुधारा जाया जाएगा, पर हरियाणा के टोटल 15, ये याद करना। तो देश भर के 554 है, लेकिन हरियाणा के टोटल 15 रेलवे स्टेशन है। हरियाणा वाला पर्सपेक्टिव तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर देना डियर हमारे पास में, ठीक है। चलो सर जी, अगला हमारे पास में कौन सा सवाल बनता है सर, अगला सवाल हमारे पास में बनता है कि स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांग बच्चों की वित्तीय सहायता राशि हरियाणा सरकार ने 2150 रुपए से बढ़ा के कितने रुपए कर दी है, तो इनकी कर दी है 2400 रुपए कर दी है। ये सवाल भी रुपए वाले भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, मतलब फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं, हो सकता है कि उनको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि वो हाथों से पाँव से शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है, जो पैरा गेम्स में जाया करते हैं ना खिलाड़ी, उनको पहले मिलते थे 2150 रुपये, अब इनको मिलेंगे 2400 रुपये जो है ना हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाना होगा, वहीं पे मिलेगी शिक्षक बैच में। अगला सवाल हमारे पास में, हरियाणा सरकार के द्वारा निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता राशि 1850 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो ये 2100 रुपए कर दी है। निराश्रित बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं है, इनके लिए एक हरी हरी योजना भी चलती है हरियाणा में। हरी हरी योजना का काम ही क्या है, हरी हरी योजना का काम ही है जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं है, बेसहारा बच्चे हैं, उन लोगों को जो है ना हरियाणा सरकार, देखो निराश्रित बच्चों को 1850 दे रही थी सरकार, अब इनको 2100 दी जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और इसको भी प्लीज जरूर याद कर लेना आप लोग।
इसके बाद में अगला सवाल हमारे पास में आता है क्या कि हरियाणा सरकार के द्वारा कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि 1250 रुपए से बढ़ा के कितनी कर दी है? ये 1500 रुपए कर दी है। कश्मीरी प्रवासी का मतलब क्या है सर? जैसे मान लेते हैं कोई बाहर से आया हुआ है, कश्मीर से आया, हरियाणा में रह रहा है, तो ये प्रवासियों के सहायता के रूप में हरियाणा सरकार उन्हें 1250 रुपये देता था पहले, लेकिन अब जो है ना जनवरी 2024 में ये 1250 से बढ़ा के और 1500 रुपये कर दिए गए हैं। तो ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। एक वेट वाइल मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, वॉल्यूम का गेन बढ़ाता हूँ मतलब। हेलो हेलो, थोड़ा वॉल्यूम ठीक हुआ क्या? मतलब थोड़ा बढ़ा क्या वॉल्यूम? बहुत तेज नहीं बोल सकता क्योंकि रोज का काम है ना, ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो 1 या 2 क्लास के बाद में गला छिल जाएगा, तो इस करके अपने गले का भी खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है डियर, है ना। चलो सर, अगला सवाल हमारे पास में बात आती है तो राज्य के किस खिलाड़ी ने एनबीए इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल का खिताब जीता है? तो एनबीए इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल का खिताब जीता है हिसार के एक बॉक्सर है जिनका नाम है मनदीप जांगड़ा। मनदीप जांगड़ा ने जो है ना ये खिताब जीता है, ठीक है ना। हालांकि तुम्हें ये सेम के सेम क्वेश्चन जो है ना मेरे 7 महीने वाले करंट अफेयर में कुछ मिलते जुलते मिलेंगे, पर जस्ट रिवाइज करवाया जा रहा है ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। कुछ लोग जो बैच में होंगे पीडीएफ के रूप में प्रिंट करके जल्दी थोड़ा सा वो रिवाइज भी कर सकते हैं डियर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है ना वो फ्लोरिडा अमेरिका में किया गया था और मनदीप जांगड़ा अमेरिका के बॉक्सर गैरेडो क्यूबल को हरा के जो है ना ये खिताब को जीता था। चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में बेसिकली कलरी पट्टेयू खेल में पदक जीतने वाला राज्य का पहला खिलाड़ी आर्यन है, याद रखना। आर्यन जो है ना ये कैथल का खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना आप लोग। कलरी पट्टू केरल का प्रमुख राज्य का खेल भी है, तो केरल का प्रसिद्ध खेल है, लेकिन इसमें से हरियाणा राज्य का पहला ही ऐसा खिलाड़ी है जिसने ये गेम जीता है। मतलब इस गेम में आप सोच सकते हो अपना गेम ही नहीं है तो कोई बच्चा कैसे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पा रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बच्चा है। केरल का प्रमुख खेल है आर्यन, और केरल का प्रमुख खेल है कलरीपट्टू, और इसको हरियाणा के कैथल के आर्यन ने जीता है। हरविंदर सिंह भी हरियाणा के कैथल के हैं, याद है ना, पैरा ओलंपिक वाला वीडियो मैंने करवाया था आप लोगों को, हो सकता है आप लोगों को याद होगा। राज्य के किस फिल्म निर्देशक को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डेब्यू निर्देशक के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है? ये तरुण डुडेजा को सम्मानित किया गया, जो हरियाणा के पानीपत के हैं। इनकी फिल्म का नाम है धक धक। आपने पढ़ा है ये धक धक फिल्म के लिए, और ऐसे सवाल बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी रिसेंटली बलजिंदर कौर वाला सवाल पेपर में पूछा गया था ना, तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से याद करना है डियर, ठीक है ना। तरुण डुडेजा फिल्म धक धक के लिए इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जिसको बनाया गया है उनका नाम है प्रीति रजक। प्रीति रजक को भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनाया गया है। तो ये भी अपना अपना बहुत जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 43 साल की उम्र में भारत के किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता? तो मेंस डबल का खिताब किसने जीता? रोहन बोपन्ना ने जीता है ये वाला खिताब, ठीक है ना, रोहन बोपन्ना ने। चलिए इन 4 पेजों को एक बार मैं अब रैपिड फायर में रिवाइज करवा देता हूं, जो शुरू के 4 पेज थे हमारे रैपिड फायर में, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला सवाल है, हरियाणा सरकार के द्वारा अंत्योदय आहार योजना के तहत 10 रुपए में भोजन की सुविधा देने वाला टोटल मतलब कितनी होगी? 127 कैंटीन होगी। 1 जनवरी 2024 के योग्यता के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या हरियाणा में 2,28,34,062 मतदाता है। मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गुरुग्राम है। सबसे दृष्टि से विधानसभा क्षेत्र जो है ना वो आपका विधानसभा वाला कौन सा है? बादशाहपुर है। और इसके हिसाब से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र सोनीपत का है, 17 लाख वोटर के साथ में। अच्छा, मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का तीसरा सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र करनाल का आता है। और राज्य के अंदर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या घटी कहाँ पे है? अंबाला में। फरीदाबाद में मतदाताओं की संख्या 1 साल में 25,628 बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा ही है। मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? नारनौल का है, लगभग 1.5 लाख वोटर है यहाँ पे। फिर राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थी परिवहन योजना स्टार्ट की गई, कब से? 16 जनवरी 2024 से।
किस व्यक्ति के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वुमनिया जीडीपी अभियान स्टार्ट किया गया? सेल्फी विद डॉटर अभियान के जनक जींद जिले के बीबीपुर गांव के हैं सुनील जागलान, पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं ये। अतिरिक्त खेल निदेशक खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा सरकार के कौन है? विवेक पदम बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा का तीसरा स्थान आया, पहले आया इसमें महाराष्ट्र का, दूसरा आया तमिलनाडु का, तीसरा हरियाणा का, जिसमें 35 गोल्ड है। गोल्ड याद जरूर कर लेना। उसके बाद में 22 सिल्वर है, 46 जो है ना इसके अंदर कांस्य पदक है। 35 गोल्ड याद कर लेना, जरूर याद करना 35 गोल्ड, ठीक है। और इसके बाद में जो ना इसमें एक वो कलरियू पट्टू गेम जो है ना उसके अंदर जो है ना हरियाणा का एक लड़का पहली बार जो है ना इसमें मेडल जीता है, ध्यान रखना, मतलब पहली बार कोई खेल में जीत पाया है इसके अंदर। अगला हमारे पास में क्या है कि राज्य के प्रथम केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान सेटअप किया गया, देवरखाना झज्जर के अंदर किया गया। अमृत भारत रेलवे स्टेशन में टोटल हरियाणा में कितने बन रहे हैं? 15 बनने वाले हैं। भारत के अंदर कितने बनेंगे? भारत में 554 बनेंगे। बाद में आप जो है ना इनको भी थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं चाहे तो। स्कूल नहीं जाने वाले जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनकी दिव्यांग राशि जो है ना पहले कितनी मिलती थी? उनको 2150 रुपये मिलती थी, अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया? 2400 कर दिया है। जो बच्चे निराश्रित है जिनका कोई सहारा नहीं है उनको पहले 1850 मिलते थे, अब इनको 2100 मिलेंगे। एक योजना और है जो कोरोना में जिनका सहारा हट गया, वो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, उसमें 1500 से 2500 के बीच में मिल रहे हैं, वैसे 2500 ही मिलते हैं उसमें। वो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है। ये निराश्रित दूसरे हैं, इनको मतलब माँ बाप होने के बावजूद भी तुमने देखा होगा ना कईयों को ऐसे फेंक के चले जाते हैं, ठीक है ना, पता नहीं क्या है, कूड़े के ढेर में मिलते हैं कई ऐसे, कई हॉस्पिटल में छोड़ के पैदा हुआ है, वो बेटा हुआ है, बेटी हुआ है, लड़का लड़की हर कोई छोड़ के भाग चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, गलत अपना एड्रेस पता लिखाते हैं, पहले से प्लान होता है उनका, लिखवाया और गायब हो गए वहाँ से रातों रात। इसके बाद में हरियाणा सरकार के द्वारा कश्मीरी प्रवासियों की सहायता राशि पहले 1250 रुपये मिलती थी, अब इनको 1500 रुपये मिल रही है। किस खिलाड़ी ने NBA इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल खिताब जीता? ये मंजीत ने जीता, सॉरी मंजीत नहीं, मनदीप ने। मनदीप कहाँ के? ये हिसार के रहने वाले हैं। और इस प्रतियोगिता इसको अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ था। इसके अलावा कलरी पाटियू खेल में आर्यन कैथल का ये एकमात्र खिलाड़ी बना हरियाणा का। फिल्म निर्देशन 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो ना फिल्म दक दक के लिए तरुण डुडेजा को जो है ना निर्देशक अवार्ड, बेस्ट डेब्यू निर्देशक अवार्ड जो है ना ये खिताब दिया गया है डियर, ठीक है ना, तो ये भी याद कर लेना है डियर। अगला है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनाया गया किसको? प्रीति रजक को बनाया गया। 43 वर्ष की उम्र में भारत के किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन के मेंस में डबल का खिताब जीता? रोहन बोपन्ना ने जीता था। राज्य के किस शहर में प्रथम बार इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई? ये भी अच्छा सवाल है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पानीपत से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई। हरियाणा के 9 शहरों में, पानीपत के बाद दूसरे नंबर पे जगाधरी यानी कि यमुनानगर में चली। 2 तो याद जरूर कर देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पे राज्य के पूर्व सीएम, अभी तो पूर्व ही हो गए ना क्योंकि अभी 26 जनवरी पे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उस टाइम पे उन्होंने जो है ना तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? करनाल में फहराया था। और राज्यपाल का भी पूछ सकते हैं तो पानीपत कह देना, राज्यपाल का पानीपत कह देना। और जो पूर्व सीएम का ध्वजारोहण किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने करनाल में किया था, तो ये याद रखना। इसके बाद में गणतंत्र दिवस पर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री के द्वारा अब ध्वजारोहण सिरसा में किया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दुष्यंत चौटाला को कौन पूछेगा, मुझे तो नहीं लगता, बाकी क्या पता। राज्य के किस मेजर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। शौर्य चक्र से सम्मानित हुए थे मेजर अमनदीप, गाँव धरिनवास, ठीक है ना, गाँव जो है ना वो धरिनवास है और झज्जर के अंदर पड़ता है ये। किस कर्नल को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? ये है कर्नल सत्यकाम जो कि हिसार से हैं। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर अमनदीप वाला भी और मेजर सत्यकाम वाला भी। क्वेश्चन दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, याद कर लेना आप लोग। राज्य के किस मेजर को सेना पदक से सम्मानित किया गया? अगेन इसके साथ रिलेट कर लेना, मेजर मोहित को, ठीक है ना, मेजर मोहित को। मेजर अमनदीप, ठीक है ना, एक बार इन तीनों सवालों को एक साथ में लिंक करके पढ़ो। किस मेजर को शौर्य चक्कर मिला है? मेजर अमनदीप को मिला है 2024 के अंदर। इसके बाद में विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया कर्नल सत्याकाम को जो हिसार से हैं और ये झज्जर से हो गए। और मेजर जो है ना, मेजर मोहित है, ये गांव डोह की चरखी दादरी के हैं, इनको भी सम्मानित किया गया सेना मेडल से, सेना पदक से सम्मानित किया गया। हीलिंग हिमालय फाउंडेशन का संयोजक, हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के जो संयोजक है ना उनका नाम क्या है? प्रदीप सांगवान है, गांव जोजू कला चरखी दादरी से। प्रदीप सांगवान को स्वच्छता प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कार्यक्रम के अंदर जो ना इनका जिक्र कर चुके हैं।
ये ना पता है क्या करते हैं, जैसे आप हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, कभी गए होंगे घूमने के लिए, तो वहाँ पे ना ज़्यादातर तो वैसे घूमने के लिए है क्या, माल रोड ही है। मतलब मैं पहली बार गया वहाँ पे तो मुझे लगा घूमने के लिए कुछ होगा वहाँ पे। उतर के मैंने कहा घूमे कहाँ, घूमे बताओ क्या है घूमने के लिए, कहते बस ये रोड ही है। तो मतलब वो बावड़ों की तरह चलते रहो चलते रहो चलते रहो, थक और जाते हैं चलते चलते। चर्च आएगी ऊपर, हाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, चलो वो तो एक ठीक है, प्रणाम करने योग्य चीज़ है। बाकी कहते घूमना है तो मेन कहते यही है, मेन जगह यही है। तो उसमें बस कुछ नहीं है, चाट पकौड़ी खा लो और चक्कर काट के जाओ और आओ, हो गया घूमना, बस ठीक है, लोगों को देख लो और वापस आ जाओ। मतलब बस यही था क्या घूमना यहाँ पे। तो वहाँ पे खाते पीते कुछ चीज़ लोग फेंक देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी ने कुरकुरे खाए, पैकेट फेंक दिया, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, कचरा कलेक्ट करने का काम हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के संयोजक ये हैं। तो वहाँ पे ये मतलब थोड़े एक्टिव रूप में काम कर रहे हैं। राज्य की किस लड़की ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसको RISC देहरादून की ऑल इंडिया प्रवेश परीक्षा में देश भर में टॉप किया है? मुक्ता ढुल ने किया है, जो कहाँ की है, जो हरियाणा के रोहतक की है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। राज्य के कितने लोगों को पद्म श्री अवार्ड से, ये क्वेश्चन देखो आपको सबको ही पता है कि अभी पेपर में एग्जैक्ट आ ही गया है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। करंट अफेयर से कोई सवाल पूछे जाते हैं तो देखो संभावना बहुत ज़्यादा है इनकी। ये मैं 2024 के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ अभी, अगर किसी की थोड़ी और समय की है गुंजाइश है, थोड़ा और इच्छुक है, तो देखो सवाल तो 2022-23 वाले में से भी पूछे जा रहे हैं। तो 23 का भी एक पूरे साल का करंट अफेयर का वीडियो इसी चैनल पे पड़ा है, समय है तो 2x की स्पीड पे आप उसको भी देख लेना, सर्च करके आसानी से मिल जाएगा आपको। देखो किन किन को मिला, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मिला है, 2 लोगों को मिला है, एक तो मिला है रामचंद्र सिहाग को, एक मिला है हरिओम को मिला है, इन 2 को मिला है। रामचंद्र सिहाग हिसार से, हरिओम जो है ना ये कुरुक्षेत्र गुरुकुल से संबंधित। सामाजिक कार्य केंद्र जो मिला है गुरविंदर सिंह को, भाई गुरविंदर सिंह या सरदार गुरविंदर सिंह, ये कहाँ के, सिरसा के हैं ये। कला के क्षेत्र में महावीर सिंह गुड्डू को मिला, ये हैं हरियाणा के जींद जिले के गांगोली गांव के रहने वाले, ठीक है ना, गांगोली गांव के रहने वाले। रामचंद्र सिहाग है, इन्होंने क्या है कि रामचंद्र सिहाग ने मधुमक्खी को, ये बाकी चीजें डिटेल से इतना आपको मतलब पढ़ना चाहें तो PDF में पढ़ लेना, ठीक है ना, नाम 4 याद कर लेना, ये जरूरी है। गणतंत्र दिवस पे जो है ना राज्य के कितने लोगों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, टोटल जो है ना वो 2 लोगों को शामिल किया गया है। बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा क्लास को, ठीक है ना, स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं सर्च करके रात को जो है ना वहां पे शेयर कर दूंगा क्लास, ओके। स्टार IQ एजुकेशन के नाम से व्हाट्सएप पे भी चैनल है, आप सर्च करोगे तो वहाँ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। संजय कुमार जो कि IG है, और राजेंद्र कुमार ये भी IG है। टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम पे भी है वैसे तो ये, ठीक है ना, हालांकि यूज़ कम करता हूँ मैं, वो बात अलग है। गणतंत्र दिवस पर राज्य के किस पुलिस अधिकारी को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया DSP प्रदीप कुमार को। गणतंत्र दिवस पे राज्य के किस पुलिस अधिकारी को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये DSP प्रदीप कुमार को जो है ना वो किया गया है। गणतंत्र दिवस पर राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल देके सम्मानित किया गया है? तो पुलिस मेडल देके टोटल संख्या में याद कर लेना 6 आप लोग, ठीक है ना, संख्या में 6 याद कर लेना, ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है आपके लिए। केशव लोक सेवा न्यास के द्वारा राज्य के किस जिले में जागृत महिला संवर्धिनी समागम का आयोजन किया गया? तो ये वृद्धा गार्डन रेवाड़ी के अंदर, ठीक है ना, मेरा फेवरेट जिला है रेवाड़ी हरियाणा का, तो यहाँ पे किया गया है ये। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी में हरियाणा की झांकी निकाली गई थी, उसमें थीम क्या था? मेरा परिवार मेरी पहचान। 2024 की थीम ये थी, 2023 की थी अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव, 2022 की थी खेलों में नंबर 1 हरियाणा, और 2017 की उससे पहले थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2017 के बाद सीधा 22 में शामिल हुए थे, फिर 23 में, फिर 24 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर हमारे पास में, ठीक है ना। राज्य के किस संग्रहालय में श्री राम और रामायण की कथा से जुड़ी 3500 साल पुरानी मूर्तियां रखी गई है? तो ये झज्जर संग्रहालय के अंदर रखी गई है मूर्तियां। इसके बाद में झज्जर गुरुकुल संग्रहालय का किसके अधीक्षक कौन है? ये है विरजानंद देवकर्णी। ये ओमानंद सरस्वती संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के झज्जर में पड़ता है। इतना ही सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि ओमानंद सरस्वती संग्रहालय कहाँ पे है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए सरकार ने दिए भी थे इसको, मतलब इसका ठीक ठाक करने के लिए, दोबारा इसको जो है ना नया करने के संबंधित। ये थे भाई जनवरी के सटीक से सवाल, बस बात खत्म, ठीक है ना। कोई ज्यादा आपको आलतू फालतू कुछ चीज नहीं पढ़नी है, सिर्फ जनवरी के सटीक क्वेश्चन जो बन सकते हैं यही है आपके पास में, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर फरवरी महीने के, ठीक है ना। एक महीना फरवरी और पूरा करेंगे आज की क्लास में हम लोग। उसके बाद में हम लोग कुछ टॉप 50 MCQ PYQ भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये भी याद कर लेना है डियर हमारे पास में, ठीक है। सर जी कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है पढ़कर, घर का काम करके, कई बार क्विट करने का मन करता है। देखो, ये बात सबके साथ में होती है, एक बड़ा जेन्युइन सा इम्पोर्टेंट सा एक डाउट होता है सबका। घर में प्रॉब्लम सबके है, स्ट्रेस सबके है, कहीं किसी न किसी पर्सन के कुछ ना कुछ दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, किसी न किसी वे से कोई ना कोई पर्सन किसी न किसी चीज से उलझा ही हुआ है। आप ये देखो, सब चीज़ों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी देना है, अगर आप मैरिड हैं तो। आप मैरिड हैं तो आपको तो 2 फैमिलियां संभालनी पड़ती है, आपका माइक का। लड़की अगर आप हैं तो, और इवन लड़के हैं तो भी आप कह सकते हो। आप जॉब भी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, हो सकता है आप स्कूल में टीच कर रहे होंगे, हो सकता है, या हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे होंगे। हर किसी के स्ट्रेस की कमी नहीं है, भरमार है, स्ट्रेस भरा पड़ा है। मेरी 2-3 छोटी छोटी बात याद करना। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, उम्र में बहुत छोटा हूँ, ज्ञान में मैं आपसे तो बहुत ही छोटा हूँ, तुच्छ हूँ, यूँ समझो एक रेत का कण हूँ। छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन जितना अनुभव किया है उतना मैं आपको साझा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह, हो सकता है इन 2-3 कामों की वजह से आप थोड़े से फ्री फील करो। पहली बात, सबसे पहली छोटी सी चीज़ है कि आप अपने जीवन के 24 घंटे में से मेरे कहने से सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन के निकाल लो, मेरे कहने से, ठीक है ना। इससे आपकी माइंड का हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। घाव भरते हैं ना, जैसे कहीं चोट लगती है तो घाव भरता है आपका, ठीक है ना, ऐसे ही माइंड में भी घाव होते हैं। घाव किस प्रकार के हो सकता है, कोई स्ट्रेस का हो सकता है, जिंदगी में कुछ खो दिया हो सकता है किसी ने बड़े चुभते शब्द कह दिए हों, हो सकता है बहुत सारी प्रकार की चीजें होती है, बहुत सारा झेल के चलते हम, तो वो घाव भरते नहीं है जल्दी से। वो घाव दुनिया में एक ही चीज भर सकती है, और वो है मेडिटेशन। इसका सबसे पहला फायदा तो ये माइंड हीलिंग। सेकंड बड़ा फायदा इसका ये होता है कि आपका माइंड का रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा, कैप्चरिंग पावर बढ़ जाएगी, चीजें जल्दी जल्दी याद करने लग जाओगे, स्टेबल से हो जाओगे आप लोग। तो पहला काम ये है, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। इसको फोकस करके, आप किसी भगवान परमात्मा को मानते हैं तो फोकस करके उनका नाम जप सकते हैं आप लोग थोड़ी देर के लिए। आप नहीं मानते हैं, कोई फोर्स नहीं है, आप एक जगह ध्यान सटीक लगा सकते हैं। पहली बात यही है। दूसरी बात क्या है कि थोड़ी सा जो है ना, आप, ये तो चीजें हो गई है ना। सेकंड चीज ये है आप लोगों के कि आप ये पढ़ाई वाला काम जो है ना, इसको एक ही तरीके से कर सकते हो पूरा, वो है लिख लिख के नोट्स बना के। दुनिया में सबसे अच्छा तरीका है ये कि लिख लिख के खुद नोट्स बनाओ, क्योंकि तलवार वही अच्छी है जो खुद की बनाई हुई है। तो नोट्स लिख लिख के बनाओगे तो दुनिया का स्ट्रॉन्ग मेथड है, याद कर लोगे, और फिर उसको बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। जहां नेगेटिव एनर्जी मिल रही है उससे दूर हो जाओ, पॉजिटिव के साथ रहो। ऑनलाइन मीडिया पे फूहड़ता वाला कंटेंट कम देखने की कोशिश करो, ये आपको जो है ना डाइवर्ट ज़्यादा करता है, भटकाता ज़्यादा है। पेपर एक आ रहा है तुम्हारा, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इसी की प्रिपरेशन करनी है, आगे और भी बहुत पेपर आते रहते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप सिविल्स की तरफ जा सकते हो, कोशिश करोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। स्टेप रखना है, कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है, लगातार रहना है। ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, रोज पढ़ने का मतलब है, चाहे घंटा निकालो 2 घंटा निकालो। ऐसों के साथ रहो जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं या आपको अच्छा लेके जाते हैं आगे, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है वहाँ पे जैसे अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं डांट धमकाता बहुत हूँ वैसे, ठीक है ना, बता देता हूँ, पर मैं किसी के भले के लिए डांट सकता हूँ, ऐसे तो नहीं डांटता मैं कभी किसी को। मेरे सलाह यही है, बाकी छोटा मुंह बड़ी बात, कोई बात अगर कोई गलत कही है तो मुझे माफ़ कर देना आप लोग प्लीज़, ठीक है ना। चलो सर, अगली बात पे बात करते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगेन मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों में से एक है। एम्स का मतलब क्या है सर? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से जानते हैं। हरियाणा में 2 ही एम्स है, एक एम्स है हरियाणा के झज्जर के बाड़सा में है, ये बात याद रखना, और दूसरा एम्स याद रखना अभी रेवाड़ी के माजरा भालकी में 16 फरवरी 2024 को जो है ना इसकी नींव रख दी गई है। तो डबल एम्स हो जाएंगे हरियाणा में, ऐसा आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, और हरियाणा भारत का चौथा राज्य बनने जा रहा है। भारत का ये 22वां एम्स होगा, याद रखना आप लोग, पहला दिल्ली में खुला था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है जी। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है ना, माजरा में हो गया। इसकी टोटल लागत वागत भी आपको थोड़ा सा याद कर लेना है डियर कि 1650 करोड़ रुपए का है ये बनेगा। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के लिए 9750
करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था। ये कुछ परियोजना है, बाकी और एडिशनली कुछ और, जिसमें से 1650 ये हो गए, कुछ और है रेलवे स्टेशन, जैसे हांसी से जो रोहतक वाली रेलवे लाइन है उसको भी करेक्ट वगैरह कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी। इसके बाद में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो महाभारत की महाकाव्य कथा से संबंधित है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। ज्योतिसर सरोवर आपने कई बार पढ़ा है, बरगद पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, सबको अच्छे से पता है। उसी के अंदर ही ज्योतिसर अनुभव केंद्र, ये क्या होता है सर, आप वहां पे जाओगे तो आपको एक रियल महाभारत सा फील होगा, मतलब एक रियल फील होगा, पर होगा वो वर्चुअली फील कर पाओगे, कहने का मतलब वहां पे आप लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ना एक रेल परियोजना, जैसे मैंने अभी बताया ना रेल परियोजना, इनमें से एक तो रेवाड़ी की है, काठूवास रेल लाइन है, 27.77 किलोमीटर की है, दोहरीकरण है। रेवाड़ी से याद आया, 1873 में सबसे पहली ट्रेन रेवाड़ी के अंदर ही चली थी, याद रखना आप लोग। और ये दिल्ली से रेवाड़ी, और पहली सीएनजी ट्रेन जो है ना 15 के अंदर चली थी, ये आपकी रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी रेवाड़ी का ही है। और रेवाड़ी जंक्शन किस में आता है सर, रेवाड़ी जंक्शन दिल्ली मंडल में आता है। हरियाणा में कालका शिमला किस में आता है सर, कालका शिमला नैरो गेज वाला अंबाला मंडल में आता है, ठीक है। काठूवास की बात करते हैं तो नारनौल रेल लाइन है, 24.12 किलोमीटर का है, इसका दोहरीकरण जो है ना वो किया गया है, ये ध्यान रखना आप लोग। भिवानी का भी कुछ उद्घाटन किया गया था, डोब वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया था, मान हेरू का भी उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। ऐसे कुछ जो है ना उद्घाटन किए गए। इसके अलावा जैसे एक रेलवे लाइन है, ये इसका दोहरीकरण रोहतक मैम वाले का, ठीक है ना। ये कुछ रेलवे लाइन परियोजनाएं थी आपकी जिनका उद्घाटन किया गया। ये इतना डेप्थ में आप ज़्यादा इसको देखना मत, मतलब खुद से पढ़ लेना, पर इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा मैं इनको। तो प्रदेश के कितने गांव में फरवरी 2024 तक 24 घंटे बिजली दी जा रही है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5805। और हरियाणा राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन है, तो वो है रोहतास नांदल है, ठीक है ना, रोहतास नांदल है, ये ध्यान रखना। कुछ रह गए क्वेश्चन, ये तो रेलवे लाइन होगी ना, हाँ ये रहा एक आपका। राज्य का प्रथम गोवंश सौदाह ग्रह, सौदाह ग्रह मतलब जैसे आपने ना कोई मान लेते हैं कि रोड पे गाय मर गई, एक्सीडेंट से मर जाती है, वैसे बीमारी से मर जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या रहेगा सर हमारे पास में, उसके अंदर जो है ना वो करनाल जिले के अंदर सौदा, मतलब इसमें जो ना वो आपका एलपीजी गैस सिलेंडर से जो ना जल्दी बर्न हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा सेंटर करनाल के अंदर लगाया गया। हरियाणा राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन बना है, रोहतास नांदल बनाए गए हैं। हरियाणा के कितने गांवों को फरवरी 2024 तक 24 घंटे बिजली दी जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5808 गांव को ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। इस योजना का मतलब आपको पता है कौन सी योजना है, ये मारा गांव जगमग गांव योजना है ये वाली। और इस योजना को 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से जो है ना वो स्टार्ट किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। इसके बाद में हरियाणा के किस पुरातात्विक स्थल पर प्रारंभिक हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल के क्रमबद्ध विकास मिलता है, तिगड़ाना के अंदर मिलता है। भिवानी तिगड़ाना का क्षेत्र है ये वाला, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये पहले। राज्य का कौन सा पुरातात्विक स्थल अरावली की पहाड़ियों के नजदीक पड़ता है, यही तिगड़ाना है। राज्य के पुरातात्विक स्थल के जो है ना फियांस को बनाने के लिए भट्टी का निर्माण जो है ना वो तिगड़ाना के अंदर ही देखने को मिला है। 5000 साल पुराने अवशेष भी मिले हैं यहाँ पे। इसको जो तिगड़ाना का पुरातात्विक स्थल का उत्थान के निर्देशक कौन है, डॉक्टर नरेंद्र सिंह परमार है। अभी रिसेंटली पुरातात्विक स्थल तिगड़ाना खेड़ा में उत्खनन कार्य का निरीक्षण किसने किया था, प्रोफेसर वसंत सिंधे के द्वारा किया गया था। यहाँ पे तिगड़ाना के अंदर और बहुत सारी चीजें, जैसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति और हड़प्पन संस्कृति के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई किसने थी, ये भी तिगड़ाना ने ही निभाई थी, जो कि कहाँ पे पड़ता है, तिगड़ाना जो है ना आपका भिवानी के अंदर है। तो क्वेश्चन कई सारे पेपर में आ चुके हैं, ये तिगड़ाना जरूर याद रखना, भिवानी का पड़ता है। बीजेपी पार्टी ने राज्य के किस नेता राज्यसभा के लिए किया था, ये नामांकित किया सुभाष बराला को। और अभी अभी एक और भी गई है, किरण चौधरी गई है ना, मैं गलत तो मुझे ठीक कर देना। किरण चौधरी राज्यसभा की मेंबर बनी है हरियाणा से ही। राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी है, 5 राज्यसभा की टोटल सीटें हरियाणा में। हरियाणा सरकार की सेवाओं के लिए किस सेवाओं के लिए जन सहायक मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है, तो हरियाणा सरकार की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनके लिए जन सहायक हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें जितनी भी फैसिलिटी मिलती है सरकारी सुविधाएं उनकी, जैसे आपकी इमरजेंसी होगी, पुलिस सेवा होगी, या आपकी जैसे महिला हेल्पलाइन होगी, या बाल सेवा हेल्पलाइन हो गई है, कोविड-19 की हेल्पलाइन सेवा हो गई है, नौकरी है, खेल है, इन संबंधित जितनी भी सेवाएं वो सारी एक ही जगह पे ली जा सकती है।
गुरुग्राम मैराथन का आयोजन जो किया गया था वो 25 जनवरी 2024 को किया गया था लेजर वैली सेक्टर 29 गुरुग्राम में। शिखर धवन आए थे शायद इसके अंदर। और फरीदाबाद मैराथन का आयोजन किया गया था 3 मार्च 2024 को सूरजकुंड फरीदाबाद में। सूरजकुंड से मुझे याद आ गया, आपको सबको अच्छे से पता होगा यहाँ पे, ठीक है ना, कि सूरजकुंड जो है वो आपका 37वां मेला लगा था इस बार। कब से कब लगा था? ये 2 फरवरी से 18 फरवरी तक लगा था। तंजानिया उसका मुख्य वो था देश आपका, और तंजानिया के बाद में राज्य में गुजरात था आपका। दोनों के दोनों जरूर जो है ना वो याद कर लेना डियर, ठीक है। इसके बाद में राज्य में किस स्थल ने 1,01,000 गाने रिकॉर्ड कर इंडिया बुक रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो पूर्व IAS अधिकारी है डॉक्टर जो है ना राजरूप फूलिया, जो कुरुक्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय बढ़ा दिया है, कितना? उनको 11,000 रुपये दिया जाएगा। कैथल कलायत के कपिल मुनि सरोवर तट का निर्माण किस शैली में किया गया है? ये पंचरथ शैली के अंदर किया गया है। 7वीं 8वीं शताब्दी में जो है ना वो बिना चुना मिट्टी पंचरथ शैली में निर्मित इस स्मारक को 13 दिसंबर 1995 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया था। और कलायत में भगवान शिव को समर्पित दुर्लभ शिवालय अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। कैथल के अंदर ही एक फरल गांव का फाल्गु मेला है, वो बड़ा फेमस है। अंबेकेश्वर मंदिर है, वो बड़ा फेमस है। बाबा लदाना देहाती मेला, जो बाबा लदाना का मेला जो है ना वो भी बड़ा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एग्जाम पर्सपेक्टिव आ चुका है पेपर में। गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहते हैं, ये जरूरी याद रखना। नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी कैथल को कहते हैं, ये भी जरूर याद रखना। हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी जटहेड़ी कैथल में, ये भी याद कर लेना आप लोग। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितनी फसलों की खरीद की जाती है? तो MSP पे पहले 14 फसलें थी, अब टोटल 23 फसलें शामिल कर दी इसमें। वर्तमान में सारी की सारी फसलें होगी, 23 फसलों की खरीद की जाती है, ये भी ध्यान रख लेना डियर, ठीक है। अगला है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग, जिसको HEREC कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं नंदलाल शर्मा, बने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के। हरियाणा एथलीट संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र मलिक को बनाया, जो जज्जर से है। हरियाणा एथलीट संघ का नया महासचिव किसे बनाया गया? प्रदीप मलिक को बनाया गया, जो पानीपत से संबंधित है आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद करना है। केंद्र सरकार के द्वारा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को। ये क्वेश्चन नेशनल वाला आ गया बीच में। अभी हाल ही में मोतियों की खेती के लिए जो है ना राज्य का प्रसिद्ध गांव कौन सा है? सांगी गांव, जो रोहतक का है। एशिया आर्टिफिशियल रूप से कर रहे हैं। हरियाणा क्या एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को 3-2 से हरा के राज्य के किस बेटी ने इतिहास रचा है? अनमोल खरब ने। ये गेम वाले सवाल ना बड़े ज्यादा जरूरी होते हैं, अच्छे से प्लीज इनको आप पकड़े रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी व महासागर के अध्ययन के लिए किस कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च किया? GSLV F-14 किया। ये भी थोड़ा हम हरियाणा से बाहर आ गए, मतलब मानो। राज्य के 11वीं के 22 छात्रों और 22 छात्राओं के द्वारा किस पर्वत चोटी पर तिरंगा झंडा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ये सिक्किम में माउंट रेहनोक के ऊपर जो है ना ये तिरंगा झंडा फहराया गया। किस अस्पताल में पहली बार ब्रेन डेड की किडनी का प्रत्यारोपण किया गया? रोहतक के अंदर PGI। ब्रेन डेड होने के बाद में किडनी का जो है ट्रांसप्लांट किया गया। अभी हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट पहली बार रोहतक PGI में हुआ है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? रूसी अंतरिक्ष। ये तो हरियाणा से बाहर चले गए हम लोग, ठीक है। देश का प्रथम साइबर सुरक्षा केंद्र जो है ना सैन कॉप्स स्थापित किया गया चंडीगढ़ में। और भारत में पहली बार ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले बिछाई गई थी अपने हरियाणा के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर जानते हो ना? ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है जिसके थ्रू इंटरनेट का डेटा ट्रांसफर किया जाता है। जैसे अपनी ये क्लास लाइव चल रही है ना, तो इसको ऑप्टिकल फाइबर के साथ में मैंने इंटरनेट को या पूरे सेटअप को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। तो मैंने तो वैसे 2-3 नेटवर्क ले रखे हैं अलग अलग। कभी कोई नेटवर्क बीच में बंद हो जाए तो दूसरा तीसरा। कभी कभी ऐसा होता है मेरे पास 3 कंपनियों के नेटवर्क तीनों ही बंद हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है 2 के, सॉरी, ठीक है ना, दोनों बंद होता है। एक मतलब आपका वाईफाई टाइप का है पर बस तीनों ही मान लो बंद हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो खैर ये ऑप्टिकल फाइबर से चलता है सब कुछ। ऑप्टिकल फाइबर नरिंदर कंपनी लेके आए थे, ध्यान रखना। इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है वैसे, ठीक है। और इस मरने के बाद में मिला था 2020 में। और इसके अलावा जो ना ये एक ह्यूमन हेयर जितनी पतली केबल होती है, जो अंदर से होलो सिलेंड्रिकल होती है, उसके अंदर सिग्नल चलता है लाइट की फॉर्म में।
लाइट की स्पीड क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, आपने आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ा होगा, E = mc², तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट की स्पीड होती है, दुनिया में सबसे तेज। तो हम पहले सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में उसको सेंड करते हैं दूसरी जगह पे। तो पूरे भारत में सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर जो बिछी थी ना, अपने हरियाणा के गुरुग्राम में बिछी थी। मुद्दा ये है जो आपको याद रख लेना चाहिए, तो बहुत बहुत जरूरी है आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा सरकार ने 9 अतुलनीय वर्ष, मैं कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ, कभी आप मुझसे पढ़ें तो कंप्यूटर, ठीक है ना। आपके जीबीटी पेपर के बाद में मैं 1 अक्टूबर से आई ट्राई की डेली हम नेशनल करंट अफेयर की एक क्लास आपको डेली दे, इससे आपकी जो है ना एक माइंड की जो रिटेंशन पावर है वो बढ़िया बने। आप डेली उस क्लास को देखना, जिस तरीके से अभी पढ़ रहे हो ऐसे बाद में भी पढ़ते रहना, वो आपकी नॉलेज के लिए और आपको मल्टीपल पेपर के लिए जीके एक ही क्लास में तैयार कर दोगे, क्योंकि हम एक सवाल को बहुत डिटेल से पढ़ रहे होंगे, साथ के साथ में आपको ऑथेंटिक नॉलेज दे रहे होंगे, साथ के साथ में बिना किसी मिर्च मसाले के, ठीक है। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष एक नए एवं जीवित हरियाणा का उदय शीर्षक नामक किताब का विमोचन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। इस किताब के संपादक प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री है, ये याद कर लेना डियर हमारा, ठीक है। आईसीटी करवा देंगे बेटा। पुणे की संस्था WAC बुक ऑफ रिकॉर्ड इंटरनेशनल के द्वारा राज्य के किस व्यक्ति को महारथी सम्मान 2024 एवं सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजू मेहरा को, जो कि भिवानी से संबंधित है, ये ध्यान रख लेना है डियर हमारे पास में, ठीक है। राज्य की किस छात्रा को इंदौर के दिल्ली कॉलेज स्कूल के स्कूल कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशिता चौधरी को, जो कि भिवानी से संबंधित है। ये छात्रा 10 मीटर एयर पिस्टल में राष्ट्रीय खिलाड़ी है तथा शतरंज में भी इसने जिला और मंडल लेवल पे गोल्ड मेडल जीत चुकी है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, शतरंज का लोकप्रिय खेल था भगवत दयाल शर्मा जी का। 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी पशु मेला, बहुत अच्छा सवाल है, 24 से 26 फरवरी तक लगा था। हरियाणा के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक ही, जो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है, महेंद्रगढ़ के जयंतपाली या कभी उसको जाटपाली भी लिखते हैं। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है। इसके वीसी को अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना। हालांकि पशु मेले का उद्घाटन किसने किया था? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने, जो कि रेड क्रॉस के चेयरमैन है, ये भी याद रख लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। उत्तर भारत का प्रथम पिज्जा एटीएम, ये चंडीगढ़ के अंदर स्थापित किया गया है। अरे बेकार है वैसे, मैं इसमें जाके आया था, बिल्कुल बेकार है, एकदम निहायती घटिया पिज्जा, एकदम पापड़ बना के दे देते हैं, ठीक है ना। और जाना मत, सुखना लेक आप जाओगे ना तो सुखना के वो साइड वाला कॉर्नर वहाँ पे है, एकदम निहायती बेकार। हरियाणा सरकार ने नई पुलिस कमिश्नरेट बनाने की घोषणा की है झज्जर में। हरियाणा में टोटल 5 पुलिस कमिश्नरी हो गई है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पंचकुला, झज्जर। इससे पिछले साल 23 में सोनीपत बनी थी, इस बार झज्जर। पहले पुलिस कमिश्नर B सतीश बालन, इसके भी पहले वही थे और संयोगवश इसके भी वही हो गए हमारे, ठीक है ना। हरियाणा पशु चिकित्सा कॉल सेंटर 24/7 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1962 में। राज्य सरकार के द्वारा कितनी मोबाइल पशु एम्बुलेंस चालू की गई है? 70 की गई है। चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने हैं? कुलदीप कुमार बने हैं चंडीगढ़ के नए मेयर। हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त बनाने का टारगेट कब तक का रखा है? 2027 तक का रखा है। किस राज्य को हरियाणा सरकार ने हथिनी कुंड बैराज का अतिरिक्त पानी देने का समझौता किया? राजस्थान का। किस महिला को हरियाणा बाल संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष बनाया? प्रवीण जोशी को बनाया गया। हरियाणा लवणता सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? करनाल में किया गया। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अनुसंधान के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए किस हरियाणवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा को, जो कि लुआस हिसार के वीसी भी हैं, ठीक है। किसे पशु चिकित्सा संस्थान 2024 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर LC रंगा को, जो लुआस हिसार के अंदर है प्रोफेसर। इसके बाद में अगला आता है चेन्नई ओपन 2024 का खिताब किस हरियाणवी ने जीता? सुमित नांगल, जो कि झज्जर के हैं। आकाशवाणी दिल्ली, तो इस दिल्ली के एक ऐसे कनेक्टिविटी है, एक दिल्ली के ऐसे कनेक्टिविटी है, इस तरीके से कनेक्टिविटी बनी हुई है ये, ठीक है ना। तो ये एक आपका हो गया ईस्टर्न पेरिफेरल, एक वेस्टर्न पेरिफेरल होगा, मतलब ये वाला जैसे मान लेते हैं ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्मल लोकेशन के अनुसार कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। वैसे दिल्ली के ईस्ट में पड़ने वाला जो है ना वो ये है, और ये दिल्ली के वेस्ट में पड़ता है। दिल्ली एक तो कुंडली गाजियाबाद वाला है एक, ठीक है ना, उसकी लंबाई 135 किलोमीटर पूरी। एक कुंडली मानेसर पलवल है, 135.6 है, 0.6 का डिफरेंस है इनमें, बाकी लगभग सेम ही है, दोनों लगभग बराबर ही है आपके पास में यहाँ पे, ठीक है।
चलो खैर, ये तो हो गया आपके पास में यहाँ पे। अब बात ये रहेगा क्या कि हरियाणा सरकार के द्वारा कुंडली मानेसर पलवल के किनारे खुशियों के बसाए गए शहरों के नाम क्या, सिटी ऑफ हैप्पीनेस है, सिटी ऑफ जॉय है, ठीक है ना ये। अच्छा सर, ये एक्सप्रेस वे क्या होते हैं? एक्सप्रेस वे में एक ही एंट्री होती है, एक ही एग्जिट होता है, ठीक है ना। मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स नहीं होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। कुछ बीच में हो सकता है इफ़ नेसेसरी तो एक एंट्री एग्जिट और भी दिया जा सकता है, बट ज़्यादा एंट्री एग्जिट नहीं होते हैं। उनके ऊपर 2 व्हीलर्स नहीं मिलेंगे, 3 व्हीलर नहीं मिलेंगे, ट्रैक्टर नहीं मिलेंगे, बैलगाड़ी नहीं मिलेगी, आपको गाँव नहीं मिलेंगे, जगह जगह ब्रेकर नहीं मिलेंगे, के साथ साथ जो है ना आपको रेडी फड़ी वाले नहीं मिलेंगे, वेंडर्स नहीं मिलेंगे। एक स्पीड जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा होगी उसके ऊपर, अमूमन नॉर्मल नेशनल हाईवे के मुकाबले आपके, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है डियर। राज्य के पशुपालकों के लिए जारी किया गया मुफ्त पशु चिकित्सा टोल फ्री नंबर जो है ना वो कौन सा है? वो है आपका 1962 भाई। आप अपने पशुओं से संबंधित जानकारी जो है ना ले सकते हो यहाँ पे। वर्तमान में राज्य में सरकारी पशु एम्बुलेंस की संख्या टोटल कितनी है? तो सरकारी पशु एम्बुलेंस की संख्या टोटल वर्तमान में जो है ना वो 90 है, ये याद रखना। हरियाणा मुख्यमंत्री कप 2024 का संबंध किससे है? तो 14 से 23 उम्र के बच्चों के लिए वर्ग के दृष्टिगत खिलाड़ियों से संबंधित है, ठीक है ना। तो जो मतलब कह सकते हो फिजिकली चैलेंज्ड कह लो या दिव्यांग खिलाड़ियों से संबंधित है, 14 से 23 उम्र के बच्चों से संबंधित ये वाला कप है, उससे संबंधित। इसके बाद में आता है कि 5वें चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल, 5th नंबर का चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल जो है ना ये 2024 का हुआ था, एक्चुअली पंचकुला जिले के अंदर हुआ था, बिशप कॉम्प्लेक्स के अंदर, पंचकुला के अंदर हुआ था। मेन पॉइंट ये याद रखना कि 5वां चित्र भारती फिल्म जो आपका महोत्सव था वो कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के पंचकुला में। 31वां मैंगो फेस्टिवल मतलब कि आम मेला ये भी पंचकुला में लगा था, तो ये भी याद कर लेना, पंचकुला के पिंजोर गार्डन में लगा था। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट है। एक मंगल सेन मेडिकल कॉलेज, मंगल सेन के नाम पे, डॉक्टर मंगल सेन के नाम पे मेडिकल कॉलेज, वो भी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही स्टार्ट किया जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। नेक्स्ट है कि 3 मार्च 2024 को आयोजित फरीदाबाद मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो फरीदाबाद मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम को बनाया गया, ठीक है ना। एक वो सोहना का किला, मुझसे शायद कल की क्लास में गलत बोल दिया गया, वो करनाल में ना होके गुरुग्राम में है, तो बाय मिस्टेक टिक हो गया होगा, तो उसको आप प्लीज एक बार देख लेना डियर, ठीक है। तो खैर मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। श्री मनोहर लाल जी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर इसके मुख्य अतिथि। हरियाणा राज्य गीत जय जय हरियाणा का लेखक डॉक्टर बालकिशन शर्मा है। हरियाणा राज्य गीत, ठीक है ना। देखो हरियाणा राज्य गीत ना ये कैलाश खेर से गवाने की घोषणा की जा चुकी है, अभी तक वो गवाया नहीं है वैसे तो, ठीक है ना, लेकिन ये गवाने की घोषणा की जा चुकी है। डॉक्टर बालकिशन शर्मा से गवाया जा चुका है जय जय हरियाणा, हरियाणा राज्य का गीत। पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एवं हिंदी विभागाध्यक्ष फरीदाबाद से संबंधित है ये वाला, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना डियर, ठीक है। दुबई प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप में राज्य के किस पहलवान ने पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद सैयद को जो है ना वो हरा दिया? तो ये हराया था किसको? पहलवान संग्राम सिंह को जो है ना वो हराया था आपका, पहलवान संग्राम सिंह जो है ना इनको हराया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है। इसके बाद में आता है कि फिट इंडिया मुहिम, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे एम्बेसडर के रूप में सवाल पूछ लिया जाए कि फिट इंडिया मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके संग्राम सिंह ही है फिट इंडिया मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर। पंडित दीनदयाल पुरातत्व संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान न्यू दिल्ली के 13 छात्रों के द्वारा राज्य के किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की जा रही है? तो ये राखी गड्डी की। राखी गड्डी पड़ता है सर हिसार के अंदर पड़ता है, पहली तो बात, हिसार बस स्टैंड से 60 किलोमीटर दूरी पे ये पड़ने वाला है आपका। राखी गड्डी जो है ना आपका हिसार क्षेत्र में हो गया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल में से एक स्थल इसको जाना जाता है आपका, ये भी याद कर लेना। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान नई दिल्ली के 13 छात्रों के द्वारा राज्य के किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की जा रही है? राखी गड्डी की। और राखी गड्डी में ना कब्रगाह मिली है, महिला और पुरुष के कंकाल जिनको मोटे तौर पे कई जगह पे प्रेमी जोड़ों के कंकाल है, सोने के आभूषण की फैक्ट्री यहाँ से मिली है, खट्टी दाल के अवशेष मिले हैं, तो ऐसे मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ से मिली है, ये ध्यान रखना। और बन्ना वाली फतेहाबाद वाला इंपॉर्टेंट है जहाँ से अध जले जो के साक्ष्य मिले हैं, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ से आप लोग जो है ना वो मिट्टी के हल का जो है ना मिट्टी के हल का बना हुआ खिलौना है वो भी मिला है। रंगोई नदी के किनारे जो आगे कालांतर काल में हाकरा या सरस्वती की ही सहायक है, तो मतलब उसके किनारे फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला है बन्ना वाली।
मतलब ये पूछ सकते हैं। और कुणाल भी चर्चा में है थोड़े दिनों से। कुणाल इसलिए चर्चा में, उसमें राजा के 2 मुकुट मिले थे, कुछ वहां पे मन के वगैरह भी मिले ऐतिहासिक काल के। और एक भिवानी का तिगड़ाना भी फेमस है, जो 5000 साल पुरानी सभ्यता की कुछ चीजें वहां पे मिली है। भिवानी का तिगड़ाना, ये 2-3 सेंटर है जो आप लोगों को जरूर याद रह लेने चाहिए, ठीक है ना। अगला हमारे पास में क्या है कि हरियाणा सरकार के द्वारा कहां पर नई पुलिस कमिश्नरी स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। तो इसका ठीक आंसर क्या रहेगा आपका, तो इसका ठीक आंसर रहेगा झज्जर रहेगा आपका, ठीक है ना। तो ये अच्छा, टोटल 5 पुलिस कमिश्नरी हो चुकी है। मैं आपको वैसे कई बार बता चुका हूँ। एक पुलिस कमिश्नरी हरियाणा के अंदर जो ना गुरुग्राम की है, गुरुग्राम के बाद में दूसरे नंबर पे आती है जो फरीदाबाद की है, एक पंचकुला की है, पिछले साल सोनीपत की बनी थी, जिसके पहले पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन बने थे, और अब इस साल बन गई है झज्जर। लकीली उन्हीं का ट्रांसफर हुआ, तो बी सतीश बालन यहाँ के भी पहले पुलिस कमिश्नर बन गए, ठीक है। इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए किन किन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है, तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर और अजीत कुमार कृष्ण, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये वैसे तो क्वेश्चन आपका नेशनल प्रकार का हो गया, पर इसरो से मुझे एक चीज तुम्हें याद करके बतानी है, वो ये है कि इसरो का अभी चंद्रयान 3 गया था पिछले साल, आपको याद हो तो। वर्बली 2-3 चीज बताऊं तो इस चंद्रयान 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। वो चांद की धरती पे पहुंचा था कब, 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त को इसीलिए हमने नेशनल स्पेस डे बनाना घोषणा कर दी। इस बार नेशनल स्पेस डे पहली बार ही मनाया गया था 2024 में। रितु कारीधाल ने इसको पूरा का पूरा जो है ना लीड किया था। हरियाणा की अंबाला की आरुषि थी, अंबाला की बहू है वैसे वो, आरुषि सेठ, उन्होंने जो है ना इसका वहां पे एंकरिंग की थी। जब ये उतर रहा था, जब 23 अगस्त की बात थी ना, तो एंकरिंग कर रही थी कि ये पहुंच गया, सब लोगों को ऐसे बता रही थी ना, एंकरिंग कर रही थी, वो आरुषि थी, हरियाणा के अंबाला की बहू। इसमें जो चंद्रयान 3 में जितने भी नट बोल्ट यूज किए गए थे ना, वो हरियाणा की रोहतक की एक एरो फास्टनर कंपनी है, उसके ही, मतलब रोहतक के कंपनी के द्वारा नट बोल्ट यूज किए गए। इसमें जो केबलिंग यूज की गई है वो हरियाणा के रेवाड़ी की जो कंपनी है, डिस्क कंपनी है, उसकी जो है ना इसमें केबल यूज की गई है, रेवाड़ी की, ठीक है। और इसके अलावा ये याद रखना कि चंद्रयान 3 जो है ना, इसमें टोटल बजट कितना आया, 615 करोड़ बजट आया। ये चांद की धरती पे जहां उतरा उसका नाम था शिव शक्ति पॉइंट, इसका नाम था शिव शक्ति पॉइंट। जो लैंडर था इसका, उसका नाम था विक्रम। जो उतरा धरती के पर रोवर जो था, उसका नाम था प्रज्ञान रोवर। इसरो ने इसको डिजाइन किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर पड़ता है कहाँ पे आपका, बेंगलुरु के अंदर है, कर्नाटका की कैपिटल में। इसरो के फाउंडर थे विक्रम अम्बलाल साराभाई। इसरो के करंट में चेयरमैन जो है ना, उनका नाम है एस सोमनाथ। उनको हरियाणा की केयूके यूनिवर्सिटी ने गोयनका अवार्ड, ये साइंस के लिए दिया जाता है, गोयल गोयनका अवार्ड जो है ना, वो इनको देने की घोषणा की है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लेना आप लोग, ठीक है। कबड्डी डे हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, और कबड्डी डे हरियाणा के किस जिले में जो है ना, भारत के 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करके साथ में मनाया गया था। तो हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना, वो मनाया गया था। ये ध्यान रख लेना डियर आप लोग, ठीक है ना। स्टार IQ एप्लीकेशन के शिक्षक बैच में PDF मिल जाएगा ये वाला। हरियाणा का सबसे ऊंचा शिव मंदिर जो है ना, किस गांव में है, तो ये गांव कवि के अंदर है, पानीपत। ऊंचाई इसकी 151 फीट है, ये भी याद रख लेना जी। अभी शिवरात्रि या शिव जी से संबंधित जो बातें रहती है ना, तब करके चर्चा में आ जाती है ऐसी कुछ पुरानी चीजें। मार्च 2024 में किस देश में 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया था, तो श्रीलंका में। अब ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत से बाहर, जैसे 2022 में आपने देखा होगा सेलिब्रेट किया गया था, ये कहाँ पे, कनाडा में। और वो 2022 वाला इसलिए याद करना है क्योंकि कनाडा में यहाँ पे गीता पार्क बनाया ब्रम्पटन के अंदर, पहली बार गीता पार्क बनाया ब्रम्पटन के अंदर, कनाडा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सितंबर में था, अगर मैं ठीक हूं तो 16 से 19 सितंबर 2022 में था वो, ठीक है। पहले 18 तक था, पर एक दिन बढ़ा के 19 तक किया था उसको, खैर। और इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल जो है ना, पिछले साल 2023 में गणतंत्र दिवस पे हरियाणा की झांकी का थीम भी था। 2024 में गणतंत्र दिवस पे झांकी का थीम था मेरा परिवार मेरी पहचान। 2021 में था 2022 में था खेलों में नंबर 1 हरियाणा, ठीक है। तो ये भी याद करना। और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लगता है, आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात करते हैं। साल 2024 की अगर बात करते हैं हम लोग, तो देखो सुषमा स्वराज पुरस्कार, आपसे ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था ना, आपको याद होगा ना, सुषमा स्वराज पुरस्कार किसे दिया गया, सबसे पहला किसे दिया गया, तो सबसे पहला दिया गया था मंजू शर्मा को दिया गया, जो जींद की रहने वाली है। ये हरियाणा में महिलाओं को दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में एक यूनिक काम करने के लिए दिया जाता है।
तो ये मंजू शर्मा को मिला था, जो कि जींद की रहने वाली थी, 2023 का था। तो 2024 का किसे मिला है, मतलब ये दूसरा है, ध्यान रखना आप लोग। और ये मिला है वंदना को, ठीक है ना। वंदना शर्मा है, ये कैथल की है, मतलब आप बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, शर्मा शर्मा लगातार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 लाख रुपए इसके लिए दिए जाते हैं। सुषमा स्वराज हरियाणा के अंबाला से संबंधित थी, हालांकि इनका जन्म तो पलवल में हुआ था, लेकिन इनका संबंध रहन सहन वहीं पे था, अंबाला में। 14 फरवरी 2020 को इन्हीं के नाम पे अंबाला बस स्टैंड का नाम बदल के कर दिया गया सुषमा स्वराज बस स्टैंड। अगर आप अंबाला से हैं तो बस स्टैंड का नाम पढ़ भी लेते होंगे खुद ही आप लोग। इन्होंने ही जो हरियाणा का एकमात्र 1 नवंबर 2002 को जो है ना हिसार में दूरदर्शन केंद्र की नींव रखी थी, लेकिन वो वर्तमान में 15 जनवरी 2023 के बाद में शिफ्ट होकर चंडीगढ़ चला गया। तो अब हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र तो एक भी नहीं है, हाँ आपके वो हैं 3, क्या कहते हैं, आकाशवाणी केंद्र। 8 मई 1976 को सबसे पहले खुला था इसमें रोहतक में, उसके बाद 1991 में कुरुक्षेत्र में, 99 में हिसार में खुल गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लेना सुषमा स्वराज वाला। और ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी हरियाणा की तरफ से, मतलब। और हरियाणा इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2024 ये मिला है नंदिनी को, जो रेवाड़ी से संबंधित है। और इसके लिए कितने पैसे मिलते हैं, इसके लिए 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद में बहन सन्नो देवी पंचायती राज्य पुरस्कार ये मिला है वंदना भारद्वाज को ही, ये पंचकुला से संबंधित है। और इसके लिए दिया जाता है सम्मान, कितना, 1 लाख रुपए दिया जाता है। श्रेष्ठ महिला कर्मचारी अवार्ड ये मिला है सुमन सलूजा को, मिला है, बरवाला से है, बरवाला हिसार, बरवाला एक वहां भी है, पंचकुला में भी, ठीक है। और इसके लिए 21,000 रुपए दिए जाते हैं। वैसे सुषमा स्वराज इंपॉर्टेंट है, पर बाकी एडिशनली कुछ बता रहा हूँ आपको, 3-4 अवार्ड जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। अच्छा देखो, इसको याद करना बड़ा आसान होगा, अंतर्राष्ट्रीय तो सबको याद है, राष्ट्रीय मनाते हैं कैसे, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को है, सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी की वजह से मनाते हैं। 13 फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। महिलाएं रेडियो की तरह बातें जल्दी पहुंचा देती है, मतलब ऐसा लिंक है याद करने के लिए, ठीक है ना। बुरा मत मानिएगा, मैं वैसे कह रहा हूँ, महिलाएं रेडियो की तरह बातें जल्दी पहुंचा देती है एक जगह से दूसरी जगह। तो वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को है। और एक्चुअली जो महिला दिवस है, भारतीय महिला दिवस, मतलब भारतीय महिला रेडियो की तरह बातें पहुंचाती है, तो वो 13 फरवरी याद करना। वैसे युधिष्ठिर जी ने माता कुंती को वरदान दिया था ना कि तुम्हारे पेट में कोई बात रहेगी नहीं, ऐसे करके लिंक बना के मैंने इस ट्रिक को याद किया है, ठीक है। एनीवे, हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा साल 2023 में बच्चों को पोषण में सुधार के लिए किस जिले में उपायुक्त को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका ठीक आंसर क्या रहेगा, वो सही रहेगा, इसका फरीदाबाद जो है ना, इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास में, ठीक है ना। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात 2023 से सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात 2023 में हरियाणा का राज्यपाल के द्वारा किस जिले को सम्मान दिया गया, पलवल को दिया गया, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अच्छा ये तो बात ठीक है हमारे पास में, पर हरियाणा का ओवरऑल लिंगानुपात आप याद रखना 916 है 2023 तक। 2022 का था 917, 2023 का 916 है, और 2011 का कितना है, 879 है, 879। मेरे एक एक शब्दों पे फोकस करना, ध्यान मत चूकने देना। देख लेना, देखो 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो आपको नींद को अवॉइड करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज फिलहाल अवॉइड करना है आपको इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से। 100% फोकस रखना है इस क्लास के ऊपर ही आप लोगों को, ठीक है ना। जितना फोकस रखोगे उतना ही ज्यादा मुझे सुनते जाओगे, मैं हर बात में कुछ ना कुछ आपको चीजें एड ऑन करता जाऊंगा, जिससे आप लोग जो है ना चीजों को अच्छे से याद करो, पेपर में आपकी मजबूती बनी रहे, नॉलेज का भंडार आपके पास में बहुत सारा इकट्ठा हो जाए, है ना। तो आप पूरा प्रॉपर जो है ना फोकस रखना प्लीज, ये ध्यान रखना आप लोग। ये हम लोग अभी तीसरे पेज पे हूँ मैं, टोटल 15 पेज है मेरे पास में, मतलब मैं आपको मार्च और क्या कहते हैं मार्च के साथ में अप्रैल 2 महीने करंट अफेयर करा के फिर 50 क्वेश्चन करा के फिर ही छुट्टी करूंगा मैं, ठीक है ना। उससे पहले अगर किसी को नींद आती है बात अलग है, बाकी मेरे हिसाब से तो अब नींद को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में कि हरियाणा चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को चुनाव का आइकन बनाया था। तो राजकुमार राव को बनाया था, वैसे भी आज के लिए फेमस हो ही रखे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सिने आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है सर पंचकुला के अंदर, सिने आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर का। वैसे ना एक फिल्म सिटी यूपी की तरफ पिंजौर में बनाई जाएगी, मतलब फिल्म सिटी पिंजौर में बनाई जाएगी, आप इतना याद कर लेना, ठीक है। हरियाणा का पहला संत रविदास स्मारक स्थापित किया गया है कहाँ पे, उमरी के अंदर। ये उमरी गांव पड़ता है कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, उमरी के अंदर सेटअप किया गया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है डियर, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा हरको जो है ना उसका एक नया चेयरमैन बनाया गया हरको बैंक का, और ये है वेद प्रकाश फुल्ला, फतेहबाद से है।
हरियाणा के किस सगी बहनों ने चैंपियन ऑफ चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता है? तो गीता और रितु ने जीता है। ये गुरुग्राम की बहनें गीता और रितु यादव, इन दोनों ने जीता है, दोनों सगी बहनें हैं, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा के अंदर केश कला और कौशल विकास बोर्ड जो चेयरमैन है, इसके किसे नियुक्त किया गया है? यशपाल ठाकुर को नियुक्त किया गया है इनका, यशपाल ठाकुर को, ठीक है। तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद करना। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव सम्मान 2024 से किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया? यतिन भास्कर को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों में से एक है ये वाला। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव सम्मान 2024 से हरियाणा से एक ही थे और ये थे यतिन भास्कर दुग्गल। 14th सीनियर महिला नेशनल हॉकी 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब किसने जीता? हरियाणा ने जीता। आप में से मुझे कोई बता सकता है कमेंट में कि इस बार हरियाणा से इंडियन नेशनल हॉकी टीम ने जो कांस्य पदक जीता उसमें कितने खिलाड़ी हरियाणा के थे? कोई बता सकता है तो बता देना, आप बता दो या बाद में बता सकते हो। द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में राज्य के किस यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है? हरियाणा राज्य की मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो हरियाणा राज्य की मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी जो है ना, ये GJU-SNT है। ये भी याद कर लेना है डियर हमारे पास में, ये ध्यान रख लेना डियर हमारा पास में, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, GJU-SNT बहुत जरूरी है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, तो ये याद रखना, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को हुई है। और के साथ साथ ये पॉइंट आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? सोहाना किला बता तो दिया गुरुग्राम में, गलती से करनाल पे टिक हो गया, ऐसी में कौन सी बड़ी बात है, इतना क्यों इसका हुआ बना रखा है, हो सकता है गलती से, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। इतने सारा कंटेंट होता है तो एक आधा टिक हो भी जाए, मैं खुद भी ठीक करवा देता हूँ बाद में, ठीक है। फोकस करो ना बाकी चीज़ों पे आप लोग, ठीक है ना, बच्चे थोड़े ना हो तुम लोग अभी। तो GJU-SNT है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 20 अक्टूबर 1995 को इसकी स्थापना हुई है। और भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नरसी राम बिश्नोई जो है ना, इन्होंने जो है ना इसकी स्थापना, मतलब अभी सॉरी VC है, करंट में VC है इस यूनिवर्सिटी के। 17th पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो है ना किस राज्य ने जीता है? तो वो हरियाणा राज्य ने जीता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है डियर, ठीक है। एवरीडे कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लेना। फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा, तो इस बारे में भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में किस हरियाणवी को डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मानसी गुप्ता को सम्मानित किया गया है सामाजिक कल्याण के चलते हुए, ठीक है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? नरेश जांगड़ा को। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन बनाया गया रविंद्र बलियाला को, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में है कि स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अगेन नीरज चोपड़ा को, ठीक है ना, नीरज चोपड़ा को स्पीड पेट्रोल। अब फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी बता दिया मैंने तुम लोगों को, और के साथ साथ BPCL वाला भी बता दिया, तो आपको दोनों तीनों जो है ना वो अच्छे से याद रह लेने चाहिए। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं दिनेश शर्मा को बनाया गया, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले से संबंधित है। अच्छा, इसी महीने में यहाँ पे एक बजट भी आया था। वैसे तो मैंने बजट का सेशन यहाँ पे अलग से डाल रखा है, बजट के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। मैं एक बार उसके लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और एक वीडियो के साथ, इस संडे को मैराथन होगा आपका ना, इस संडे को मैराथन होगा, उसको पूरा देख लेना। उसमें कंप्लीट करंट अफेयर या इंपॉर्टेंट गेम्स है, योजनाएं हैं, सब चीज़ों को जो है एक कंप्लीट मैराथन होगा आपका, तो उसको आप चेक कर लेना फास्ट फॉरवर्ड में, पर उसमें आ जाएगा। पर अभी के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो आपको मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे। जस्ट लाइक क्या है कि 2024-25 का बजट था, विधानसभा में बजट पेश हुआ था 23 फरवरी 2024 को हुआ था। बजट के आकार में हरियाणा देश में जो ना कौन सा स्थान रख रहा है? 13वां स्थान रख रहा है। बजट के आकार में देश में प्रथम स्थान किसका है? यूपी का है। 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है ना ये आया है। उसमें जो है ना दूसरा नंबर किसका आता है? दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, तीसरा तमिल का है, चौथा वेस्ट बंगाल का है। और हरियाणा का कुल बजट 2024-25 का जो है ना वो कितना था? 1,89,876 करोड़ हरियाणा राज्य का टोटल बजट था, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। 2024-25 का बजट इतना था। अगर मैं बात करता हूं 2023 और 24 का बजट जो है ना वो कितना था? तो वो 1,70,490 था। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ से यहाँ हम कितने बढ़ गए? तो यहाँ से यहाँ हम 11.37% बढ़ गए। मतलब ये इसलिए याद करना है कि 2022
23-24 का पूछे तो 170-490, 24-25 का पूछे तो ये। अच्छा, ये साल 2 क्यों लिख रखे हैं सर? क्योंकि भारत के अंदर कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो दैट्स वाई ये 2 साल एक साथ में लिखाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सवाल आता है कि बजट में 6 सदस्य के परिवार को एक इकाई माना गया है, और अब की बार बजट में शिक्षा, खेल और कला और संस्कृति पर सबसे ज्यादा जो है ना 21,766 करोड़ रुपए जो है ना इनकी राशि खर्च की गई है टोटल। राज्य में लोकसभा की तर्ज पे बजट जो है ना पेश किया गया था। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें जो है ना तदर्थ कमेटी, एडहॉक कमेटी का बजट जो है ना उसका वो अध्ययन करने वाली है। प्री बजट पर चर्चा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य। प्री बजट में नेशनल मतलब लोकसभा में होती है चर्चा, वैसे वैसे हरियाणा में भी चर्चा हुई। राज्यों में आमतौर पर नहीं होती, किसी राज्य में हुई भी नहीं है, हरियाणा के अंदर हुई थी। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी। उन्होंने ही बजट जो है ना वो इसको जो है ना बेसिकली स्टार्ट किया। इस बार जो है ना वो दिया था मतलब तो वित्त मंत्री के रूप में, क्योंकि हरियाणा के वित्त मंत्री थे ये। अब हरियाणा में करंट वित्त मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल है, जेपी दलाल है, ठीक है ना। तो ये भी बात आपको याद रखना है। देश की जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा 3.7% है अनुमानित, और जबकि हरियाणा की जीएसडीपी विकास दर जो है ना वो कितनी है? वो 8% रहने का अनुमान है लगभग। 24-25 में राजकोषीय घाटा हमारा जो है ना वो कितना रहेगा? घाटा जितना ही, फिस्कल डिफिसिट जिसको बोलते हैं, जितना कम रहे उतना ही है। अनुमान हमने लगाया 2.77 का। पिछली मतलब जो टारगेट है वो 3.50 के है, वो लगभग अंदर ही रहा है हमारा घाटा मतलब जितना कम रहे उतना ही बढ़िया है। हरियाणा का बजट का विजन 2047 को ध्यान में रख के तैयार किया गया। मतलब 2047 तक देश के जब 100 साल पूरे हो जाएंगे ना, तो विकसित भारत में हरियाणा का भी बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान रहे। दैट्स वाई हरियाणा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसी अनुमान से बजट को तैयार किया गया। हरियाणा में पहली बार बजट पेश किया गया था 1967 में। हरियाणा की प्रथम वित्त मंत्री श्रीमती ओम प्रभा जैन थी, और ये कैथल से संबंधित थी। ध्यान रखना, हरियाणा की पहली वित्त मंत्री जो कैथल से संबंधित थी। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो 2024 तक है वो है 3,25,759 रुपए। ये बजट में आने वाले टाइम के लिए आंकी गई है, लेकिन मैंने फिर भी बार बार मेंशन कर रहा हूं ये बजट में आंकी गई आंकड़ा है। ध्यान रखना, हरियाणा की ऑफिशियली प्रति व्यक्ति आय वो काउंट की जाती है इकोनॉमिक सर्वे से, और इकोनॉमिक सर्वे में 2,96,000 वाला आंकड़ा दिखा रखा है। आपको प्रेफरेंस उसी पे ही देनी है। मैं एक बार उस सवाल की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है ना। और मैं इन दोनों तीनों में अंतर भी बताऊंगा आप लोगों को कि पेपर में आए तो क्या करना है। मैंने आप लोगों को ऐसे कई बार बताया होगा। ये पीडीएफ अभी फिलहाल डाउनलोड भी पड़ी हो, क्या पता, तो ज़्यादा बेटर है बार बार डाउनलोड ना ही करनी पड़े। डाउनलोड तो नहीं की हुई, चलो कोई बात नहीं, गूगल अपना घर का ही है। हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे जल्दी से खुल जा बेटा, और जो है ना लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे खोल लेते हैं 23-24 का, और आ जाओ फटाक से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। ये रहा प्रति व्यक्ति आय, कहाँ गया? ये रहा 2,96,592 रुपये। इस पे प्रेफरेंस देनी है तुम्हें। अगर ये ऑप्शन में हो, अगर तुमसे ये ऑप्शन में पूछ रखा हो, ध्यान रखना कि 24-25 हरियाणा का जो इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का, उसके अनुसार अगर पूछा हो तुमसे तो आपको आंकड़ा बताना है ये, वो 24-25 का है बजट का आंकड़ा 3-25 वाला। तो पहली प्रेफरेंस इसी पे ही होनी चाहिए। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो तुम वो 3-25 वाला आंकड़ा लगा सकते हो। तुम्हारी प्रेफरेंस यही, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बनते होते हैं, क्वेश्चन हमेशा इकोनॉमिक सर्वे से ही बनाएंगे, प्रेफरेंस इसी की रहती है। बाकी वो लिख देते हैं, ज़्यादातर तो पेपरों में लिखा ही होता है। मैंने जब भी ये क्वेश्चन देखा ना उसमें लिखा ही होता है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बताओ। ईयर भी देते हैं। अभी कल परसों भी सवाल आया था ना एक पेपर में, मैंने दिखाया था तुम्हें, इकोनॉमिक सर्वे का ईयर लिख रखा था, मेंशन लिख रखा था, तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, बजट में वो अनुमान लेके चल रहे हैं, उसका वो है आपके पास में यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 24-25 का बजट है, उसमें ये की आंकी गई है 3,25,759। ये बजट का अनुमान लेके चल रहे हैं डियर हमारे पास में, ठीक है। चलो सर जी, बजट के सारांश की बात करते हैं। तो ये इतना पिछली बार से इतना ज़्यादा है कम है वो तो मैंने लिख दिया परसेंटेज, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा और आगे जाते हैं, अगली बात करते हैं हम लोग। तो जन नायक जनता पार्टी जजपा का प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा करनाल से बने, कोई जरूरी नहीं है। किस पुरातात्विक स्थल में खुदाई में टिले पर 1-2 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी सील मिली है? इस सील पर एक पशु का चित्र भी बना हुआ है। ये राखी गढ़ी के अंदर मिली है।
राखी गढ़ी तकरीबन जो है ना वो आपका बेसिकली क्या कहते हैं चेंजेस हो रहा है, लगातार उसमें अपडेट हो रहा है आपका, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। चलो सर जी, अगला सवाल हमारे पास में वो क्या रहेगा, नेक्स्ट है कि दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो कि 2030 में मंगल ग्रह पर जाके परंतु कभी भी वापस नहीं लौटेंगे, ये एलिसा, ये तो खैर नेशनल करंट अफेयर हो गया, छोड़ो। हाँ, एक अंतरिक्ष से मुझे ये याद कर लेना, करवाना है, कल्पना चावला को याद कर लेना, करनाल से संबंधित है, 1 फरवरी शायद आपको याद होगा उनका दिन। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाला सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है, डी, ये भी नेशनल करंट अफेयर कहाँ हो गया। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए लेसन प्लान करने वाला देश का पहला शिक्षा बोर्ड कौन सा है, तो ये है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। इसमें आपको एक योजना बता देता हूं मैं, एक योजना थी जो 5, याद करवा रहा हूं, आपको पहले पढ़ाई हुई है, 5 मई 2022 को रोहतक के एमडीयू से ई अधिगम योजना, ई लर्निंग स्कीम, जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब बांटे थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। 5 मई को उनका बर्थडे होता है, 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाना खास पे इनका जन्म हुआ था। आज़ादी के बाद जन्मे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, आज़ादी के बाद जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो 15 सितंबर 1947 को हरियाणा के रोहतक सांगी में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। उड़ान अभी बाकी है, इनका किताब है, आप लोगों को याद हो तो। लॉरेंस वर्ल्ड पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया, नोआ, ये भी हमारा नेशनल में चले गए हम लोग, ठीक है। राज्य के किस बॉक्सिंग खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच बनाया गया, मनोज कुमार को। मनोज कुमार की उपलब्धियां क्या क्या है, 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सरकार ने 2018 में इन्हें भीम पुरस्कार दिया, हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान है भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार एक बार जिसको मिल जाता है तो इसके लिए कितना पैसा मिलता है, 5 लाख रुपए मिलता है। एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को भीम पुरस्कार मिलेगा, 11 लोगों को मिल सकता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत रूप में तो 5 ही है, कैटेगरी होती है 4 कैटेगरी में मिलता है ये अलग अलग, इसमें व्यक्तिगत होता है, मिक्स इवेंट होता है, पैरालंपिक्स वाले खिलाड़ी भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, और कुछ इसमें मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, स्पेशल कैटेगरी वाले भी। इसके एक बार मिलने के बाद भी हर महीने पेंशन बन जाएगी, 5-5 हज़ार रुपये पेंशन जो है ना वो देना स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। लंदन ओलंपिक 2 राष्ट्रमंडल खेल में भी जीते, लंदन ओलंपिक 2012 में और रियो ओलंपिक 2016 में भी प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए थे ये, हालांकि जीत नहीं पाए मेडल कोई। दक्षिण एशियाई गेमों में जीते थे और बाकी कई सारे जैसे ग्रैंड प्रिक्स यूरोपीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भी जीते थे, 2 इंटरनेशनल 2015 में भी गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। हरियाणा के सबसे बुजुर्ग पुरुष मतदाता कौन थे, तो इसमें थे धर्मवीर पलवल से, जिनकी उम्र थी 118। अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे ना, तो लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा में सबसे बुजुर्ग पुरुष जो मतदाता थे उनका नाम था धर्मवीर, जो पलवल से थे, उम्र थी 118 साल। और बुजुर्ग महिला कौन थी, बलबीर कौर थी सिरसा से, इनकी उम्र थी 117 साल, ठीक है ना, बस 1 साल का फर्क। टाइम 100, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कई बार अपने क्लासेस में बता चुका हूं, आप लोगों को याद हो तो। टाइम मैगजीन की टॉप 100 की मोस्ट पावरफुल पर्सन में भारत के इस बार 8 लोग शामिल हुए हैं, जिनमें से हरियाणा की रोहतक की मोखरा गांव की साक्षी मलिक शामिल है, जो 2016 के अंदर रियो ओलंपिक में कुश्ती में जो है ना ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। ऐसा करने वाली इंडिया की फर्स्ट वुमेन रेसलर बनी थी ये, है ना। कोई बता सकता है उनका वेट कैटेगरी क्या थी, बता सकता है, चलो कमेंट में लिख के बताओ आप लोग। साक्षी मलिक है, बाकी इस लिस्ट में और लोगों को भी शामिल किया जा चुका है, जैसे सत्या नडेला है, जैसे अजय बंगा वगैरह है, या ये आलिया भट्ट वगैरह भी है। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा, ये अजय बंगा को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। खैर, राज्य की किस महिला को हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्रमिला देवी। ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। प्रमिला देवी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पेंतावास चरखी दादरी में गणित प्रवक्ता के पद पे जो है ना वो कार्यरत है, ठीक है। और हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। आपके एक सिलेबस में एनवायरमेंट वाला सेक्शन है ना, उस हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीके दास बने हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेने हैं डियर, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना डियर हमारे पास में। अगला हमारे पास में क्या रहेगा, हरियाणा सतर्कता विभाग, यानी कि इसको कहते हैं हरियाणा स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट हो गया। इसके विशेष सचिव किसे बनाया गया, डॉक्टर प्रियंका सोनी को बनाया गया, डॉक्टर प्रियंका सोनी को बनाया गया है ये, ठीक है। राज्य की किस लड़की ने मात्र 15 सेकंड में 48 देशों के झंडे पहचान कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, इनका नाम वाणी इंसा है। वाणी इंसा कहाँ की, ये सोनीपत की है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। प्रसिद्ध व्यवसायी कैप्रो ग्रुप के संस्थापक और प्राकृतिक गैस ट्यूब के जनक और पद्म भूषण से सम्मानित जो है ना लॉर्ड स्वराज पाल जो है ना, इनका संबंध हरियाणा के कहां से है, चांग एक गांव है भिवानी का, वहां से।
और चांग गांव में हरियाणा में महाग्राम योजना भी स्टार्ट की गई। 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले गांव में महाग्राम योजना स्टार्ट की जाती है। और इसका मतलब होता है सीवरेज लाइन व्यवस्था जो है ना, सीवरेज लाइन व्यवस्था इसमें सुचारू रूप से स्टार्ट कर दी जाती है। इसका मतलब ये होता है गाँव में सीवरेज व्यवस्था स्टार्ट कर देना। मतलब स्टेज एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। राज्य में किस प्रसिद्ध सारंगी वादक का अभी थोड़े समय पहले ही निधन हो गया? मामन खां का हुआ है। मामन खां का जन्म जो है खरकपुनिया गांव बरवाला जिला हिसार में हुआ था। इनको राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ट्रेन टू पाकिस्तान फिल्म में इनकी ही सारंगी की धुन थी, ठीक है ना। सारंगी जानते हो ना, सारंगी। आप कभी राधा वल्लभ मंदिर में जाना, मतलब वृंदावन कभी जाना, वहाँ पे राधा रानी का मंदिर है, वहाँ पे उसके पास में एक मुस्लिम है गुलाब, उनकी समाधि है। वो प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। उनकी बेटी का नाम राधा राधा था। राधा राधा कहते हुए राधा में ही समा गए थे वो, सुना होगा खैर आपने कहानी। एनीवे, अगला है कि राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन सा चुना गया है? तो ये बड़ी पुलिस स्टेशन चुना गया है। हरियाणा का बड़ी पुलिस स्टेशन सोनीपत में पड़ता है। इसको सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन, बेस्ट पुलिस स्टेशन का मतलब यहाँ पे जितनी भी शिकायतें हैं उनका रिजॉल्व जल्दी किया गया, पेंडिंग केसेस कम छोड़े गए हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों को डीजीपी, डीजीपी का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उत्तम सेवा पदक से जो है ना वो सम्मानित किया गया है? तो 4 को सम्मानित किया गया है, जिनमें इनको 50,000 रुपये राशि दी जाती है। सब इंस्पेक्टर को प्रदीप कुमार है, इसमें हेड कांस्टेबल अंकुश है, इंस्पेक्टर राम कुमार है, सब इंस्पेक्टर जो है ना वो अजब सिंह है। मदर्स अगेंस्ट वैपिंग प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं कौन? फुटबॉलर है वाईचुंग भूटिया, ठीक है ना। ये तो खैर हरियाणा से बाहर निकल गया अपा। और इसके अलावा जो ना हरियाणा की धर्म प्रचार कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया? बलजीत सिंह दादूवाला को बनाया गया। बलजीत सिंह दादूवाला को धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन। हरियाणा के किस संस्थान ने भारत के पहले जांस्करी नस्ल के घोड़े के बच्चे राज जांस्कर का जन्म भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से किया? हरियाणा में एक ही है, नेशनल इक्वाइन सेंटर, राष्ट्रीय घोड़ा फार्म जो है ना वो हिसार में पड़ता है। 7 जनवरी 1986 को जिसकी जो है ना स्थापना हुई थी। इसका क्या मतलब होता है सर? ये एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया है एक्चुअली, एम्ब्रियो ट्रांसफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो अच्छा सवाल है, जरूर याद रखना। हरियाणा में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किस वर्ष के चुनाव में हुआ था? तो फरवरी 2000 के विधानसभा चुनाव में हुआ था पहली बार हरियाणा में ईवीएम का। और वीवीपैट जींद विधानसभा के उपचुनाव में किया गया था, लोकसभा उपचुनाव में किया था, जींद में किया गया था मतलब, हाँ। और हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी बलराज पंवार का संबंध किस खेल से है? रोइंग से है। रोइंग चैंपियनशिप क्या होती है? ये नाव वाली होती है रोइंग, ठीक है। लगातार तीसरी बार ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली महिला खिलाड़ी इस बार विनेश फोगाट थी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्या कर सकते हैं। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते हुए ये प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल सारे जीत चुकी थी, बस सेमीफाइनल में रह गई थी। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा के कुल कितने पहलवानों ने पदक जीता? 8 पहलवानों ने पदक जीता। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में देश को मिले 9 पदकों में से 8 पदक हरियाणा के पहलवानों ने ही जीते थे वैसे। और जो मांटे कार्लो मास्टर्स है उसमें मैन ड्रॉ में जीत हासिल करने वाला पहला भारत का हरियाणा का प्रथम जो है ना सुमित नांगल है, टेनिस प्लेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखना। सर्वश्रेष्ठ बागवानी विश्वविद्यालय अवार्ड 2024 से हरियाणा का महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, पता है ना कहाँ पे पड़ता है? करनाल में। यहाँ पे निशा सोलंकी नाम की एक महिला जो कि झज्जर की है, ये पहली महिला, भारत की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है, ठीक है ना। ड्रोन, जो ड्रोन से स्प्रे वगैरह कर रही है, ठीक है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन कौन बने हैं? अनुराग रस्तोगी बने हैं। बॉलीवुड हिंदी फिल्म द लास्ट गर्ल का निर्देशन किस हरियाणवी ने किया था? आदित्य ने किया था। यह हांसी हिसार से संबंधित है, आदित्य रानुलिया ने। किस हरियाणवी को ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत शेरपा बनाया गया? शेरपा का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना। जैसे G20 में शेरपा अमिताभ कांत थे, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सुनील जागला ने, ये गांव बीबीपुर के हैं, ठीक है ना, ये बीबीपुर गांव के हैं, ठीक है ना, पूर्व सरपंच, इसको बीबीपुर कर देना, ठीक है ना, बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच है, ये याद रखना आप लोग। लद्दाख से हरियाणा के किस जिले के लिए 5 गीगावाट क्षमता के ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा? तो कैथल के अंदर किया जाएगा। कैथल को हरियाणा का गुरुद्वारों का नगर भी कहा करते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा कि किन हरियाणवी खिलाड़ियों को निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन बनाया था? तो अमित सरोवा और सुमित आंतिल को हरियाणा की तरफ से नेशनल यूथ आइकन थे वो राजकुमार राव जी, ठीक है। इसके बाद में रहेगा कि किस हरियाणवी छात्रा, राइट,
सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल जो है ना वो क्या रहेगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो इसका ठीक आंसर क्या रहेगा हमारे पास में कि 2023-24 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी रही है, तो वो रही है 1098 रही है, 1098 रही है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता रही है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। सर यू आर द बेस्ट, अरे शुक्रिया डियर, बेस्ट तो खैर राधे रानी, हम तो साधारण इंसान हैं, पर आपका बड़प्पन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूध उत्पादन में हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है, तो दूध उत्पादन में हरियाणा का देश में स्थान जो है ना वो 10th नंबर है। वर्तमान में देश में दूध उपलब्धता है, तो वर्तमान में देश में दूध उपलब्धता कितनी है, देश की 459 ग्राम पर पर्सन आती है मिल्क अवेलेबिलिटी। अगर आप देखते चाहते हो इसके अंदर, तो ये देखो पंजाब के अंदर है, ये राजस्थान हरियाणा, ऐसे इनके नंबर आते हैं, टॉप 5 वाले राज्य हो गए हमारे। मात्र 21 घंटे के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर तिरंगा झंडा फहराने वाली देश की व राज्य की पहली महिला कौन सी बनी है, तो देश की और राज्य की पहली महिला जो है ना वो कौन सी बनी है, तो इस सवाल का ठीक आंसर क्या रहेगा, रीना भट्टी रहेगा, गांव बालक जो कि हिसार से संबंधित है, ध्यान रखना आप लोग। अच्छा सवाल है, बन सकता है ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले या पर्वतारोहियों के सवाल मैंने एग्जाम में अक्सर देखे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर थोड़ा इसको याद कर लेना आप लोग, काम आएगा आपको। फोकस करके सुनिएगा, आने वाले 15-20 मिनट तक 30 मिनट तक बड़े ध्यान से सुनिएगा। जितना आपका ध्यान रहेगा ना मेरी बातों पे, कंटेंट पे फोकस रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें माइंड में जा जाके कैप्चर करती जाएगी, रुकती जाएगी, वहीं पे चपती जाएगी, समझ के चलो आप लोग। और वो काम आएगी कैसे, मतलब ये चीज़ें देखो ऐसे देखने से याद तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ऑप्शन देख के आप आंसर कर सकते हो अगर ध्यान से सुना हुआ हो। शब्दों पे खास ख्याल रखो, माइंड को 100% कंसंट्रेशन के साथ में रखो, अभी यहीं पे ही मेडिटेशन टाइप का काम कर लो, ऐसा समझ लो आप लोग। और क्लास को देखो ना कभी भी तो नोटिफिकेशन को भी बंद कर दिया करो, उससे भी आप लोगों का ध्यान थोड़ा और अच्छा बन जाता है। आजकल लोग नोटिफिकेशन बहुत भेजते रहते हैं वरना। मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीतने वाली महिला कौन है, तो इनका नाम है संस्कृति तिवारी, जो कि पानीपत से है, ये याद रखना आप लोग, पानीपत से है संस्कृति तिवारी। अब जुलाई में कोलंबिया में मिस यूनिवर्सल ग्रैंड 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व जो है ना वो करने वाली है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल हुआ। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आप लोगों ने वैसे तो क्लासेस में कई बार देख लिया है, पढ़ लिया है, पर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 36 नंबर के बने हैं। नाम है इनका श्रीमान शील नागू जी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या ठीक रहेगा, ये मतलब नंबर तो क्या है, वन लाइनर ही है। हरियाणा की महिला जो लंदन में डिप्टी मेयर चुनी गई, तो लंदन के अंदर डिप्टी मेयर चुनने वाली महिला का नाम है प्रवीण रानी, जो कि गांव आंवली सोनीपत की रहने वाली है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़कर किसने विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं, तो कामी रीता शेरपा, नेपाल से हैं ये। कृषि एवं वानिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश का पहला अनुसंधान फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट की बात करते हो आप लोग, तो यहाँ पे ये यहाँ पे कहाँ सेटअप किया जाएगा, कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला हमारा। राज्य की किस महिला निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल में 636.4 अंक लेकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, एक नया रिकॉर्ड तैयार किया है अपना, तो एक नया रिकॉर्ड तैयार करने वाली महिला का नाम है रामिता जिंदल, कुरुक्षेत्र से है ये। गेबी साहिब तीर्थ कहाँ पे है, तो गेबी साहिब तीर्थ पड़ता है कैथल जिले डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये। एथलीट्स फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो नीरज चोपड़ा ने साल 2024 का एथलीट्स फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। इसके बाद में आता है कि पीकेजे कॉलेज ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा एक्सेलेंस इन टीचिंग अवार्ड 2024 में राज्य के किन प्रोफेसर को शामिल किया गया है, तो ये भिवानी जिले से हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र गोठवाल, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र जो है ना वो गोसवाल, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अगला है हमारे पास में यहाँ पे कि अमेरिका के लुजियाना में आयोजित NCAA चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाला राज्य का व भारत का पहला भारतीय ट्रैक एथलीट बना है प्रवेज खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक सवाल ये भी आता है आपका, जब क्योंकि कहाँ का है, क्योंकि नूह का है ना, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है इस पेपर में।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी जो है ना, ये एचएसएससी है। एचएसएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हिम्मत सिंह बने हैं, गांव खेड़ी मटका के, जो कि कैथल से संबंधित है। इससे पहले वाले जो थे ना वो कौन थे? इससे पहले वाले थे भोपाल सिंह खदरी, जो खदरी यमुनानगर से संबंधित है। और ये है खेड़ी के और खेड़ी मटका के, जो कि कैथल में है, हिम्मत सिंह। ठीक है ना, एचएसएससी की हिम्मत है, ऐसे करके याद कर लेना चाहिए। हरियाणा सरकार में नए मुख्य सचिव बनाए गए कौन? तो इनका नाम है टीवीएसएन प्रसाद। टीवीएसएन प्रसाद को हरियाणा सरकार के द्वारा नए मुख्य सचिव बनाया गया। दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है इसमें? तो इसमें जीता इन्होंने रजत पदक जीता है, ये याद रखना आप लोग। हिसार की प्रथम महिला लोको पायलट इंदुबाला राज्य के है ये इंदुबाला, और राज्य के किस संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रवासी मतदाता है? प्रवासी मतदाता मतलब जो बाहर से आके बसे हुए हैं, माइग्रेंट वोटर्स जिनको इंग्लिश में कहा करते हैं हम लोग, तो ये फरीदाबाद में है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में करीब 7 लाख प्रवासी मतदाता है जो बाहर से आके बसे हुए हैं यहाँ पे। राज्य के किस प्रोफेसर को शिक्षा रत्न पुरस्कार साल 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये प्रोफेसर नसीब कुमार है, जो कि आपके राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से संबंधित है। अगर आप में से कोई भिवानी से हैं तो हो सकता है इन टीचर चीज से आप लोग पढ़े भी हुए हों। यूरोप दौरे पर जाने वाली पहली भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? ये रोहित है। और रोहित कहाँ के रहने वाले सर? गांव डाबरा के रहने वाले, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला ये गांव है, यहाँ के हैं ये। इसके बाद में जो है ना, अकाली दल हरियाणा के प्रधान जो बनाए गए हैं वो जगदीश सिंह झिंडा को बनाया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान बनाया गया नवनीत कौर को। बहुत अच्छी खिलाड़ी है हॉकी की, शाहबाद से है। शाहबाद से एक खिलाड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहबाद से एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, रानी रामपाल, जिनके नाम पे लखनऊ के अंदर जो है ना वो एक स्टेडियम भी बनाया गया है। लखनऊ नहीं, हाँ बरेली के अंदर, उत्तर प्रदेश बरेली के अंदर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश बरेली में बनाया गया एक स्टेडियम बनाया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम। और एक हॉकी की फेमस खिलाड़ी है सिरसा के जोधका की, सविता पूनिया जिनका नाम है, ठीक है ना, उनको बेसिकली हॉकी वॉल के नाम से जानते हैं, वो गोल रोकने वाली है एक्चुअली वहाँ पे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नया नौसेना प्रमुख बनाया गया किसे? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, जिनका गांव जो है ना वो है मंडूटर, जिला सतना, ये मध्य प्रदेश के हैं, एमपी के हैं, मतलब नेशनल वाले क्वेश्चनों में से एक सवाल है ये। राज्य की किस महिला लेखक को सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर लेख लिखे जाने पर हॉवर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो ये जींद की है, जिनका नाम है डॉक्टर मंजू तोमर, गांव जाजवान की है, जींद जिले की डॉक्टर मंजू, और इनका शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है हमारे पास में यहाँ पे कि राज्य में लगातार 100 दिन तक एनीमिया मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। कब से स्टार्ट किया गया अभियान? ये अभियान किया गया 11 जून से स्टार्ट किया गया डियर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोदी का परिवार किताब का लेखक कौन है? जगवीर सिंह है ये, और इसका विमोचन किया शिक्षा मंत्री वर्तमान में सीमा त्रिखा है, वर्तमान में सीमा त्रिखा है, तो इसको भी जरूर याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में आता है कि किस भारतीय एथलीट ने 10,000 मीटर की दौड़ के बाद 5,000 मीटर की दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया? तो ये है गुलवीर सिंह, ठीक है ना, गुलवीर सिंह है, जो कि पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में 13 मिनट 18.92 सेकंड के समय पर यह रिकॉर्ड स्थापित किया। नूह जेल हरियाणा की लेटेस्ट जेल है, 20वीं जेल है। इसमें कार्यरत है किस कर्मचारी ने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया? राकेश काद्यान ने कर लिया। अच्छा सवाल बन सकता है, अगेन नू का आया है तो करके थोड़ा याद कर ही सकते हो आप लोग ऐसे सवालों को। राज्य के किस टेनिस प्लेयर ने कैरियर की बेस्ट 77th टेनिस रैंकिंग हासिल की है? तो सुमित नांगल ने ये टेनिस रैंकिंग हासिल की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में यूनिक हो गया ये, हरियाणा का तो है ही है। राज्य स्तरीय योग समारोह इस बार, मतलब देखो हर साल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, 21 जून को ही मनाते हैं वर्ल्ड योगा डे, हर साल राज्य स्तरीय कोई समारोह होता है। तो इस बार ये हुआ था 21 जून 2024 को, कहाँ पे? महावीर स्टेडियम हिसार के अंदर। मुख्य अतिथि इसके कौन थे? मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही थे।
एक तो बात ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। अगली बात इंपॉर्टेंट है कि हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज का नाम बदल दिया है और इसका नाम बदल के कर दिया गुरु गोरक्षक नाथ जी गवर्नमेंट कॉलेज। गुरु गोरक्षक नाथ जी गवर्नमेंट कॉलेज, इसका नाम अब बदल के ये कर दिया गया है। इसके बाद में अगला जो सवाल आता है वो क्या है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह का नया ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नए ओएसडी नियुक्त किए गए हैं श्री संजय बटला को। श्री संजय बटला जो है ना, इनको नियुक्त किए गए हैं। कौन सा देश हिसार एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड एविएशन हब बनाने के लिए तकनीक और आर्थिक सहायता देने वाला देगा? तो ये सहायता देगा कौन? अमेरिका देगा, ठीक है ना, अमेरिका देगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद में कि ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम में हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो हरियाणा के टोटल 3 खिलाड़ियों को, हॉकी के जो है ना ये 3 थे। एक तो सुमित थे जो सोनीपत से, एक संजय थे हिसार से, अभिषेक भी सोनीपत से। इन तीनों का नाम आप लोगों को खैर पहले भी याद हो गया होगा, इवन मैंने आपको कल की क्लास में भी शायद याद करवाया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। हरियाणा सरकार ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन 15,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो इनकी पेंशन बढ़ा के 15,000 से कितनी कर दी है? अभी के लिए 20,000 कर दी है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में हरियाणा सरकार के द्वारा आपातकाल इमरजेंसी सत्याग्रहियों की पेंशन 10,000 से बढ़ा के इनको कितना कर दिया? इनकी 10,000 से बढ़ा के कर दी 20,000 रुपए कर दी है। हरियाणा सरकार के द्वारा ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाला हरियाणा के सशस्त्र बलों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के परिवारों के सदस्यों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ा के कितने रुपए कर दिया है? तो 50 लाख से बढ़ा के इनको कर दिया 1 करोड़ कर दिया है डियर, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा है, सवाल याद कर सकते हो आप लोग इसको। हरियाणा में कितने स्वतंत्रता सेनानी व उनके आश्रित हैं? मतलब कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको ये अभी पेंशन की बात हो रही है, और कितने उनके आश्रित है, मतलब उनके फैमिली मेंबर्स है, वो 289 है। वर्तमान में आपातकाल सेनानी और उनकी विधवाएं कितनी हैं? तो टोटल 501 है हरियाणा में। वर्तमान में सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण के राज्य मंत्री हरियाणा में कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर अभय सिंह यादव, डॉक्टर अभय सिंह यादव। वर्तमान में हरियाणा सरकार में सीएम की अतिरिक्त प्रधान सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय सेवा विभाग के महानिदेशक एवं सचिव कौन बने? तो इनका नाम है आशिमा बराड़, ठीक है। ये सवाल भी आपके एग्जाम के ओरिएंटेड हो सकता है, जरूरी है ये वाला। हरियाणा खेल स्कूल राई का नया निर्देशक किसे बनाया गया है? तो ये मौसमी घोषाल को बनाया गया है, ठीक है ना। मिक्स्ड मार्शल आर्ट से जुड़ने वाले पहले भारतीय व हरियाणवी पुरुष रेसलर कौन बने हैं? संग्राम सिंह बने हैं, गांव मदीना रोहतक के। इनको तो फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी बना रखा है हरियाणा से। राज्य की किस महिला रेसलर ने हंगरी पड़ता है, हंगरी देश है, हंगरी की राजधानी जो है ना वो बुडापेस्ट है। तो इसमें सीनियर वर्ल्ड रैंकिंग रेसलिंग में सिल्वर मेडल मिला है अंतिम पंघाल, ये गांव भगाना हिसार की है। अंतिम पंघाल को साल 2023 का अर्जुन पुरस्कार भी मिला था, याद है ना आपको? 3 लोगों का अर्जुन पुरस्कार, एक तो दीक्षा डागर गोल्फर है झज्जर की, एक सुमित है, एक नहीं सॉरी सुनील कुमार है सोनीपत के, और एक ये अंतिम पंघाल है। तो तीनों को जरूर याद रखना, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ओलंपिक में इनके पास में कोई मेडल नहीं आया था। हरियाणा में तीसरे चरण में कुल कितने पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर याद करना है डियर हमारे पास में। हाँ, तो ये मैंने सही लिखा होगा ना, मैंने वो गलत तो नहीं लिखा होगा ना? एक बार मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैंने सही लिखा है। पहले चरण में 124 है, इसमें फिर 111 होगा और फिर 52 करोगे तभी 287 बनेगा आपका। कोई बात नहीं, अगर बाद में कुछ हुआ गड़बड़ तो भूल चूक लेनी देनी मैं अगली क्लास में अपडेट करवा दूंगा डियर, ठीक है ना। अदरवाइज क्यों रिदम तोड़ना, ठीक है ना। राज्य के किस प्रोफेसर को जो है ना वो प्रोलिफिक राइटर और एजुकेशन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर संदीप सिंह मारू को। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के वोटर हेल्पलाइन नंबर, बहुत अच्छा सवाल है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका ठीक आंसर रहेगा 1950 सही रहेगा इसका। राज्य चुनाव आयोग के वोटर और हेल्पलाइन नंबर है। हरियाणा चुनाव आयोग के द्वारा दिव्यांग जनों के लिए एक एप्लीकेशन मतलब जारी के सक्षम ईसीआई जो है ना जारी किया गया है एक एप्लीकेशन, ठीक है। राज्य में सालाना कितने मैट्रिक टन शहद का उत्पादन होता है? तो हरियाणा राज्य के अंदर जो है ना वो मैट्रिक टन का उत्पादन जो होता है ना हमारे पास में वो क्या रहेगा? वो रहेगा टोटल कितना 5800 होता है आपका।
किस झील पर इंटरनेशनल लेवल का रोइंग टावर बनाया जाएगा? सुखना झील के ऊपर बनाया जाएगा, जो कि चंडीगढ़ के अंदर पड़ती है। ये भी ध्यान रख लेना है डियर हमारे पास में, ठीक है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किस नाम से एक अग्रणी परियोजना स्टार्ट की गई है? एक तो चंद्रशेखर खरे स्टार्ट की गई है, एक स्टार्ट की गई है चक्रव्यूह द एस्केप। चक्रव्यूह द एस्केप मतलब ये नशा मुक्ति से नशे में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए, और एक चंद्रशेखर खरे, दो जो है ना स्टार्ट की गई है परियोजना। 350 T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जींद जिले से संबंधित है यजुवेंद्र चहल जी, ठीक है ना, यजुवेंद्र चहल। इसके बाद में अगला आता है, ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय एथलीट्स प्रतियोगिता 2024 में जैवलिन थ्रो में राज्य की किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो रश्मि ने जीता है, रश्मि जींद की है। राज्य में 18वीं लोकसभा के चुनाव जो है ना वो कब संपन्न हुए थे? हरियाणा में लोकसभा चुनाव हुए थे 25 मई वाले दिन, मतलब वोट पड़े थे, कहने का मतलब है ये डियर, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है। इसके बाद में अगला क्या रहेगा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 में कितने साल बाद कहीं कोई रीपोल नहीं हुआ? 24 साल के बाद में कहीं पे भी कोई रीपोल नहीं हुआ। अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि हाँ हो सकता है, ठीक है ना, तो रीपोल हो सकता है आपके पास में, ठीक है ना, पर ये रीपोल जो ना कहीं नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है? तो कल्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर 4 प्रस्तावित बांधों पे जो है ना वो रोक लगा दी है, ठीक है ना, तो ये याद रख लेना है डियर हमारा। इसके बाद में क्या रहेगा, राज्य के किस विश्वविद्यालय को फोटोवोल्टिक पीवी और सौर ऊर्जा सेक्टर में सौर पैनल का पेटेंट मिला है? तो ये मिला है जीजेयू को मिला है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार को मिला है डियर, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। अच्छा सर जी, इसके बाद में अगला क्या रहेगा कि 30वां नया सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये उपेंद्र, उप प्रमुख बने हैं वैसे तो, ठीक है ना, उपेंद्र नहीं सॉरी हाँ प्रमुख बने उपेंद्र त्रिवेदी। महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया था? शेफाली वर्मा रोहतक की है, 194 गेंदों पे। इनको मोस्ट सिक्सेस अवार्ड का दर्जा भी थोड़े समय पहले ही मिला है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलो सर जी, अगला सवाल हमारे पास में क्या रहेगा कि हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा घोषित पंजाबी भाषा के साहित्य पुरस्कार 2 जुलाई 2024 को घोषित किए गए, साल 2018 के लिए घोषित किए गए। किए 24 में है लेकिन अवार्ड 18 के मिल रहे हैं। हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान 2018 का मिल रहा है किसको? डॉक्टर साहिब सिंह को। इसके लिए जो ना ये सिरसा के हैं और इनको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं इसके लिए। महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कार डॉक्टर चरणजीत सिंह को, ये करनाल से हैं, और चरणजीत कौर को, और ये करनाल से हैं, इनको 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं इसके लिए। संत तरन सिंह वहमी पुरस्कार, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये कौन सी अकादमी देती है? तो ये मिल रहा है करनेल सिंह को, सिरसा से संबंधित है, 2 लाख रुपए इसके लिए मिल रहे हैं। कवि हरभजन सिंह रेन को डॉक्टर निशान सिंह पुरस्कार मिल रहा है, इसके लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे, पीपली से संबंधित है ये वाले। इसके बाद में रागी दाडी लोक गायक पुरस्कार, ये सुखविंदर कौर को मिल रहा है, ये सिरसा से ही है, 1 लाख रुपए मिल रहा है इनको। 18 के थे। 19 की बात करते हैं तो 19 वाला जो पंजाबी गौरव सम्मान है ये गुरुबख्श सिंह को मिला है, पंचकुला से हैं, ये 5 लाख मिलते हैं इसके लिए। महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कार डॉक्टर जीवन बख्शी को, ये कुरुक्षेत्र से है, और 2.5 लाख रुपए इसके लिए मिल रहा है। बाबा शेख फरीद पुरस्कार, ये 2019 का लखविंदर सिंह को मिल रहा है, लखविंदर सिंह बाजवा को 2,25,000 रुपए मिल रहा है। इसके बाद में 2020 के जो अवार्ड मिले हैं पंजाबी साहित्य सम्मान गौरव सम्मान, जो मिला है अर कमल कौर को जो फरीदाबाद से 5 लाख, भाई संतोख मिला है गुरदास सिंह को जो कि सिरसा से है 2.5 लाख, संत तरन सिंह वहमी पुरस्कार त्रिलोचन मीर को मिला है जो कि कैथल से, कवि हरभजन सिंह अवार्ड मिला है पूरन सिंह निराला को एलनाबाद से 1 लाख। इसके बाद में मिला है बीबी जागीर कौर संधू पुरस्कार, ये गुरुप्रीत सिंह कौर सैनी को मिला है। पंजाबी पत्रकारिता अवार्ड मिला है जगतार को, ये 1 लाख रुपए मिलते हैं इसके लिए, इलाहाबाद से हैं ये। और लोक गायक पुरस्कार सोमदत्त शर्मा को मिला है पंचकुला से जो है। उसके बाद साल 2021 के अवार्ड मिले हैं किसको? पंजाबी गौरव सम्मान गुरु दयाल सिंह को मिला है, ये यमुनानगर से संबंधित है गुरुदयाल सिंह। उसके बाद महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कार मनप्रीत कौर को जो अंबाला से है, 2.5 लाख रुपए जिसके लिए मिलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कवि हरभजन सिंह रेणु पुरस्कार ये नवीन अंबाला को मिले हैं, मतलब नवीन अंबाला से हैं, इसके लिए 1 लाख रुपए है, ठीक है। अच्छा,
बीबी जागीर कौर सिंधु, ये डॉक्टर परमजीत कौर को मिला है, 1 लाख रुपए इसके लिए मिलते हैं। फिर बात आती है 2022 वाले अवार्ड की। तो 2022 में मिला है भाई संतोख सिंह पुरस्कार डॉक्टर नायब सिंह मंडेर को। बाबा शेख फरीद मिला है इकबाल सिंह को। हरी सिंह दिलबर पुरस्कार मिला है प्रेम कुमार सेठी को। पंजाबी पत्रकारिता के लिए मिला है हरबंस सिंह मंडोर को मिला है 1 लाख रुपए, जिसके लिए सम्मान राशि दी जाती है। शहरी सफाई कर्मियों का मानदेय 16,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? 16,000 से बढ़ा के 17,000 रुपए कर दिया। 1,000 रुपए जो है ना इनका बढ़ा दिया गया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय 14,000 से बढ़ा के कितना कर दिया? 16,000 कर दिया। 11वीं राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। उपविजेता इसमें कौन थे? वेस्ट बंगाल था इसके अंदर। राज्य की किस महिला क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? तो अभी बताया था ना मैं, शेफाली वर्मा। T20 वर्ल्ड कप जीता है कौन? भारतीय जीता है। T20 वर्ल्ड कप में उपविजेता कौन था? दक्षिण अफ्रीका था। विजेता को कितने पैसे मिले? 20.42 करोड़ रुपए जो है ना मिले हैं। और मैन ऑफ द मैच इसमें विराट कोहली थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह थे। फक्रे हरियाणा सम्मान 2021 से 5 जुलाई 2024 को किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर सुल्तान अंजुम को। ये उर्दू अकादमी के द्वारा दिए जाने वाला सम्मान है। अल्ताफ हुसैन हाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 2021 का। ये मिला है किसको? डॉक्टर नासिर नकवी को मिला है, ठीक है ना, डॉक्टर नासिर नकवी को। सैयद मुजफ्फर हुसैन सम्मान, ये उर्दू अकादमी देती है सारे सम्मान, ये मिला है शम्स तबरेजी को मिला है, ठीक है ना, शम्स तबरेजी को। ख्वाजा अहमद अब्बास सम्मान, ये मिला है किसको? मोर बशीर मलेर कोटलवी को। उर्दू तर्जुमा निगारी सम्मान, ये मिला है किसको? साल 2024 को ही दिया गया है, ये भी है 21 वाला, रक्षदा रूही को। इसके बाद में डॉक्टर जावेद वशिष्ठ सम्मान जो है ना, ये प्रोफेसर सैयद अली करीम को मिला है। उर्दू गजल सराई सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है?